मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं एक शातिर शादीशुदा महिला ने एक बड़ा कांड कर दिया है। हाँ, आपने सही सुना। ये कहानी सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसे खेल की है जिसमें सब कुछ दांव पर लगा है। इस महिला ने अपने जीवन में टकराव और धोखे का ऐसा जाल बुन दिया कि हर कोई हैरान रह गया। उसने आपके खिलाफ एक बड़ी चाल चलने की योजना बनाई है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक रणनीति है जिससे वो आपको मात देने की कोशिश कर रही है। क्या आप तैयार हैं इस चुनौती का सामना करने के लिए? ये कांड आपके लिए बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। हम इस खेल में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के साथ इस साजिश का सामना करना है। इस पूरी कहानी में आपको समझना होगा कि कैसे एक साधारण सी बात को बड़े कांड में बदला जा सकता है। क्या यह सिर्फ एक महिला की चालाकी है या फिर कुछ और? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस स्थिति को अपने फायदेमंद तरीके से मोड़ सकते हैं। याद रखें, जब आप किसी से टकराते हैं तो हमेशा तैयार रहें। इस कांड का खात्मा करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। इस कहानी से सीखें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। क्या आप तैयार हैं? चलिए इस कांड को उजागर करते हैं और सच को सामने लाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाली है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। इसलिए डिवाइन के लिए कमेंट में आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वह उसकी जीवन से, उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय बाय कर दे। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वो औरत बहुत डेविल है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है। फाइनली अब आपका टाइम है। अब आपको खुशी मिलेगी। ये वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कर्मों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब ये गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा। डेफिनेटली इवन लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। ये साम दाम दंड भेद सब अपनाएं। आपको इस लेडी से, जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, बहुत पूजा पाठ ही है, नहीं है। ये कुछ नहीं पूजा पाठ करती है, ये दूसरे कामों में इवॉल्व है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है। ये लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला, इसका एक इमेज है कि बहुत पूजा पाठी करती है, बहुत अच्छी है। ये औरत सिर्फ दिखावा करती है। पूजा पाठ का इसके मन में डिवाइन को लेकर, भगवान को लेकर कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। ये औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट ये गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विचक्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नजर में आपको डिफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की, आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की। लेकिन इसने विचक्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विचक्राफ्ट किए हैं। गंदे विचक्राफ्ट आपके पूर्वज, आपके पिता बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है। आपकी बहुत ज्यादा इस औरत की इविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मैनी टाइम्स, बहुत ज्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की आप पर। आपके धन को इस औरत ने हैंग किया था, आपके धन को ट्रैप किया था, आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। कुछ गंदे कॉन्टेक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलके ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी उनसे। एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है। पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके जीवन में ये संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे चालाक औरतें भेजी जाती हैं। ज्यादा छलाक औरतें ही होती हैं। ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे। आपको चालाक करने के लिए
यह लेडी भेजी गई आपकी लाइफ में। कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था, आपका पास्ट का कर्मों का लेन देन वह भी रिलीज करना था एंड पास्ट में। इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में, बट आपको बताया जा रहा है कि यह पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है, आपका धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं, धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था और धन के लिए बहुत ज्यादा तरसे हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही यह लेडी को थ्रो किया जाएगा, आपकी लाइफ से आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगा। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। जो आपकी किस्मत का है, अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएंगी, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी, वैसे ही खुशियां एंटर करेगा हाइस। औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, इली वो कार्य होगा, वो काम आसानी से होगा। यह औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब ये निकाली जा रहे हैं क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की जरूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है, आप उनको याद करते हैं रोज, लेकिन कुछ वह डिमांड कर रहे हैं। कुछ खाने पीने की चीज अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वो बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है इन केस, तो कुछ भी आपको बना के, कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए, थोड़ा सा निकालिए, पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीडी वन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। अब आपका हार्ड वर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है। तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट, अपार धन है आपकी किस्मत में आएगी क्योंकि आप स्टार सीड हैं। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर है, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में हैं, कंफर्मेशन आ चुका है इसका। इस औरत के साथ और भी लोग इवॉल्व हैं। उनके लिए अब यह साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है। इस लेडी के साथ जो भी इवॉल्व है आपके साथ बुरा करने में, उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है, आप हीलर हो सकते हैं। तो आपको खुश रहना है, आपको वह चीजें करनी है जो चीजें आपको खुशी देती हैं। वह हर एक चीज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियां आपके डोर पर है तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहें। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी? क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वह तो सारा दुख नहीं घिरा है। अगर आप उसमें से ये सारी चीजें, गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी ब्लेसिंग्स के लिए? आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए। भूल जाइए नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी ये लेडी और इसके साथ इवॉल्व वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड। मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जिससे खुशी मिलती है और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है। आपको आपकी इमेज खराब की है ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए सब कुछ। ये पार्ट था आपकी जर्नी का, आपको परफेक्ट बनाने के लिए। ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। भूल जाइए सारी नेगेटिव चीजें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है इस औरत को, और इससे जुड़े लोग और भी जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा। ये आपके पास माफी मांगने आएगी।
आपको माफ नहीं करना ये बोलेगी प्लीज फॉरगिव। आपको फॉरगिव नहीं करना है। कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं। अगर आप मेल हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है। विचक्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की और बैकबाइट भी की है। चुगलियां करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इश्यू आएंगे। ये बीमार पड़ेगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि ये सोचेगी कि इसने गलत क्या किया। फिर ये आपसे माफी मांगने आएगी। ये औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड है, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत स्ट्रांग होगी। जब हमारे अंदर हम डिवाइन को एक्टिवेशन दे देते हैं तो हमारी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नेग्लेक्ट मत करिएगा। अगर आपकी इंटू आपको कुछ बोलती है तो सुनने की कोशिश करिए। आपके जीवन में अपार धन एंटर होने वाला है। आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली कंफर्मेशन आ चुका है। धन के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में हर इश्यू सॉर्ट होने वाला है। ये जो औरत है ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है। ये आपकी फैमिली की भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। ये डाउनलोड बहुत रेयर होता है। एंड आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। आपने जब डिवाइन को अपने अंदर एक्टिवेशन दी है, आपने कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कोई मंत्र साधना करी है जिससे आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर डिवाइन ने सिद्धियां दी हैं। लाइटली मत लीजिए। ये सच होता है, आप अवेयर नहीं हैं। कभी कभी हमें सिद्धियां मिल चुकी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल है जो किसी के दुख को, सुख को, बहुत जल्दी इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है, तो खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है। खुशियां आने वाली है। आपके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली है जो आप चाहते हैं। वह सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है। पहले से और ज्यादा समृद्धियां आने वाली हैं। इसके लिए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु है उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे ऐसे हो जाए, वैसे 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 हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं। आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं। यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी मेरा, धन भी मेरा, पति भी मेरा, पत्नी भी मेरी, पुत्र भी मेरा, पुत्री भी मेरी, सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद, तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो यह सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, ऐसा सच है। तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्योर डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्म। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विशेष आपके लिए मांग रहे हैं ना, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। यह एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। वह जहां भी जाती है और एक ऐसी दुनिया में जहां सभी को प्यार होता है,
जहां प्यार अक्सर उन स्थितियों के साथ आता है जो आपकी आत्मा ने उन्हें भावनात्मक स्वतंत्रता की एक दुर्लभ झलक दी थी। लेकिन इस पल में कुछ भी गहरी बातें देखती हैं, क्योंकि उनके दोस्त इतनी गर्मी के साथ, इतनी आसानी के साथ कि आपके व्यक्ति ने यह महसूस किया कि आप केवल रोमांस के बारे में प्यार नहीं करेंगे। यह किसी को अपने जीवन के सबसे गहरे हिस्सों में भावनात्मक रूप से खुले और शुद्ध करने के बारे में, एकीकरण के बारे में होगा। और जब यह सुंदर है तो यह भी कमजोर महसूस कर सकता है, क्योंकि यह सब कुछ नहीं है जो यह बताता है कि यह सब कुछ नहीं है, जो यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है। यह बताने के लिए कि क्या यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है। यह भी बताता है कि क्या यह है कि यह सब कुछ नहीं है। एंजल्स आपको यह जानना चाहते हैं कि आप यहां अपने आप को साबित करने के लिए नहीं हैं या स्वीकृति के लिए काम करते हैं। आप पहले से ही नहीं हैं क्योंकि आपने फिट होने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि आपका सार प्रेम वास्तविक, पौष्टिक, पुनर्स्थापनात्मक प्यार है, जो लोगों को अच्छी चीजों पर विश्वास करता है कि फिर से उस तरह से दोस्ती करता है, जो किसी भी तरह से प्यार करता है कि वे एक फोटोग्राफ को याद नहीं कर सकते हैं और अब वे कुछ भी कर सकते हैं, कि वे कुछ भी कर सकते हैं, कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सभी को स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि आपकी तरह खुशी हर आत्मा पर उंगलियों के निशान को छोड़ देती है। यह इतना प्रिय है कि यह आपके प्रतिबद्धता है कि मैं अपने प्रतिबद्धता का पीछा नहीं करता हूं। मैं वह जगह नहीं हूं जहां दिल सुरक्षित महसूस करते हैं कि मैं खुश हूं, कि दूसरों को याद है कि मैं प्यार करता हूं, कि मैं अपने पंखों को लपेटने के बिना यह महसूस करता हूं कि आप पहले से ही मुस्कुराते हैं। वे देखते हैं कि आप आपके बारे में बात करते हैं और धीरे धीरे प्यार से अपने व्यक्ति को इस एहसास की ओर ले जाते हैं कि शोर से भरी दुनिया में आप संगीत हैं। और वे प्रिय बच्चे को सुनने के लिए बुद्धिमान होंगे। जब आपके व्यक्ति के दोस्तों ने पहली बार आपकी तस्वीर देखी तो एक ऐसी चुप्पी थी जो कि उनके लिए एक तरह से तैयार नहीं थे। पेंटैकल्स के 5 के माध्यम से एक संदेश, एक कार्ड जो सबसे अधिक भावनाओं को वहन करता है, यह समझने के लिए तैयार किया जाता है कि यह एक कहानी को दिखावे की नहीं बताता है, लेकिन आंखों के पीछे क्या है, छिपे हुए दुहक, अनिर्दिष्ट धीरज को शांत करने के लिए शांत दर्द को छोड़ देता है, जो आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ देता है, क्योंकि वह आपके व्यक्ति के दोस्तों को नहीं दिखाता है। हालांकि यह कुछ भी नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि शब्द नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि शब्द नहीं है कि वे काफी हद तक एक भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी उपस्थिति के आसन में आपकी अभिव्यक्ति में कुछ देखा गया जो किसी ऐसे व्यक्ति की फुसफुसाए जो एक बार बहुत लंबे समय तक ठंड में खड़ा था, जो यह जानता था कि ऐसा क्या लगा कि उसे छोड़ दिया जाना या गलत समझा गया है, कि वे अपने दिल को देखते हैं। उसकी आंखें ऐसा है जैसे वह किसी चीज के माध्यम से हो रही है। और वे सही थे। स्वर्गदूतों ने पुष्टि की कि आपकी ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति की गहराई को वहन करती है जो भावनात्मक परित्याग से बच गया है, अस्वीकृति, या वह जो हमेशा से अधिक प्यार करता था क्योंकि वे बदले में प्यार करते थे। और फिर भी आप अनुग्रह में दिखाते हैं कि आप अभी भी अपने दिल को खोलते हैं, आप अभी भी गर्मी की पेशकश करते हैं, भले ही आप भावनात्मक ठंड में छोड़ दिए जाने की ठंड को जानते हैं जो उन्हें रुक कर दिया है, जो कि उन्हें गहरी नहीं है। क्योंकि एक आत्मा जो एक दुर्लभ रूप से है, वह एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है। आपकी आंखों में नरम दर्द और उदासी की बात करते हैं। वे अभी तक उस दर्द के माध्यम से जीने के लिए लगने वाली ताकत को नहीं समझते हैं और आपको यह परिभाषित नहीं करने देते हैं कि आपके व्यक्ति के दोस्त ने उस तरह की महिला को क्या देखा है जो गर्मी के अंदर जाने की भीख नहीं मांगता है, वह उसे खुद का निर्माण नहीं करता है। और फिर भी यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप प्यार करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह नहीं है। ऐसा महसूस करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास खड़े होने के बाद आखिरकार हैं जो कहता है कि आप कभी भी बर्फ में बाहर नहीं होंगे, फिर से मेरी घड़ी पर नहीं। अपने दोस्त की प्रतिक्रियाओं को सुनने के बाद आपका व्यक्ति शर्म से बाहर नहीं हो सकता है, लेकिन प्रतिबिंब से बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे जानते हैं कि उन्होंने आपकी आंखों में उसी उदासी के झिलमिलाहट को देखा है और शायद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया है।
या यह सामना करने के लिए तैयार नहीं है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जब दूसरों ने यह भी देखा कि वह किसी को भी नहीं देख सकता है जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी परेशान कर सकता है, जो एक ही व्यक्ति को ले जा सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है। स्वर्गदूतों का कहना है कि भारी प्यार के साथ आप यह कल्पना नहीं कर रहे हैं कि डर आप में मौजूद है, क्योंकि यह पिछले घावों द्वारा उन लोगों द्वारा लगाया गया था जो यह नहीं जानते थे कि किसी को भावनात्मक रूप से समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से कैसे प्यार करना है। लेकिन समय यह पता चला है कि इस सच्चाई को पता है कि आप अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं, कि आप अभी भी नहीं जानते हैं कि यह एक कार्ड है जो चिकित्सा के लिए आशा का एक कार्ड है। यह हमें याद दिलाता है कि आपके लिए लंबे समय से आपके द्वारा की जाने वाली गर्मी का यह केवल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश किया जाना चाहिए जो आपकी आत्मा को पहचानता है और इसे पूरी तरह से प्यार करने की जिम्मेदारी से नहीं फड़फड़ाता है। और स्वर्गदूतों का फुसफुसाते हुए अब यह आ रहा है कि यह है कि आप अपने से अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए और अधिक स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। नरम नहीं, कड़वा नहीं है कि आपकी आत्मा का चमत्कार है। प्रिय एक जो उन्हें अपने व्यक्ति और उनके सर्कल को हिला दिया है, वह केवल आपकी ताकत का एहसास नहीं था, बल्कि आपकी जरूरत का रहस्य उद्घाटन है कि आप अपनी ताकत के नीचे छिपी हुई हैं। और अब स्वर्गदूतों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे एक महिला को नहीं जान रहे हैं, जो कि वे एक महिला को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसकी मांग करता है। और जो लोग इसकी पेशकश नहीं कर सकते हैं, वे दरवाजा सजा के रूप में बंद नहीं रहेगा, लेकिन दिव्य सुरक्षा प्रकार के प्रकाश के रूप में बंद रहेगा। अगर आपकी आत्मा को सच्चाई से गहराई से जुड़ा हुआ है और अनंत प्रेम जो आपको धीरे से घेरता है, तो आपको इतना प्रिय बच्चा है कि एंजल्स आपके हाथ को पकड़ रहे हैं। अब आपको यह बता रहे हैं कि आप हर तरह से दूर हो गए हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब आपसे बहुत दूर हो गए हैं, तब भी आपको लगता है कि ब्रह्मांड से बहुत दूर नहीं देखा गया हो ठंड और एक गर्मजोशी में जो आपको कभी भी छिपाने के लिए, सिकुड़ने के लिए नहीं कहेगी या दिखावा करने के लिए नहीं कहेगी कि आप अपने पास मौजूद आग के माध्यम से नहीं हैं और आप अभी भी यहाँ हैं। और प्रिय एक आप सभी का सबसे सुंदर सच्चाई है जो आप एक प्यार के योग्य हैं, जो आपको पूरी तरह से दिल के निशान में आपका स्वागत करता है। और स्वर्गदूतों ने आपको एक तरह से देखा है कि आप अपने चित्र में कुछ नहीं करते हैं, सत्य को पहचानता है। जब इसे अब अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, स्वर्गदूतों ने आपको यह संदेश तलवारों के इक्का के माध्यम से लाया, क्योंकि उस क्षण में जो हुआ वह एक तरह की जागृति स्पष्टता उनके ऊपर गिर गई थी। जैसे अचानक धूप एक कोहरे के माध्यम से टूट रही थी कि अभी भी छवि में वे एक चेहरे को नहीं देखते हैं जो किसी ने भी नहीं देखा है, जो किसी को भी नहीं करता 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 है, जो किसी को भी परेशान 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 नहीं करता है। नकाबपोश आकर्षण जो उन्होंने देखा था, वह आपकी आत्मा की ईमानदारी थी, आपके अंतर्ज्ञान की तीक्ष्णता और आपके टकटकी की शुद्धता और पूर्ण निश्चितता के साथ वे जानते थे कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे धोखा नहीं दिया जा सकता है। यह कोई है जो हर झूठे शब्द के माध्यम से सही देखेगा, हर आधे अधूरे जीवन को, हर आधे प्रतिष्ठित जीवन के लिए वह मुस्कुराया हो सकता है, या वह कुछ भी महसूस करने के लिए कि किसी को भी पूरी तरह से समझा जाता है। जब वह पूरी तरह से काम करता है, तो वह एक गहरी जागरूकता है। जब आपकी उपस्थिति एक गहरी जागरूकता है, लोगों को आरामदायक रिश्तों के लिए उपयोग किया जाता है, जहां चीजें अनसुनी रहती हैं, जहां मास्क आसानी से पहने जाते हैं और उम्मीदें कम से कम किसी के साथ रहती हैं। जैसे कि आप एक ऐसा क्षण बन जाते हैं जो आपको लगता है कि प्रिय बच्चे को झूठ बोलने का प्रकार नहीं होता है, जो कि आप एक ऐसी ऊर्जा को ले जाने के लिए संरेखण की मांग करते हैं जो आपकी छवि को कम करने के लिए है, जो आपको पता है कि वह आपको प्यार करता है। स्पष्टता स्वर्गदूतों ने देखा कि कैसे आपके व्यक्ति के कुछ दोस्तों को अचंभित नहीं किया गया था, क्योंकि उन्हें आपकी अच्छाई पर संदेह नहीं था, लेकिन क्योंकि वे जानते थे कि उनके दोस्त को आपके द्वारा चुनौती दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा हो सकता है कि वह ऐसा दिखता है जैसे वह बिना किसी को बताए चीजों को जानती है। और वे सही थे कि आपकी अंतर्ज्ञान शो
आपकी आंखों के माध्यम से आपकी बुद्धिमत्ता आपके आसन में चुपचाप जीवन में रहती है। आपकी आत्मा आपकी चुप्पी के माध्यम से बोलती है। आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिनके प्रश्न गहरे हैं, जो आप पिछले पहलुओं को देखते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप उस तरह की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं जो कि वास्तविक रूप से तैयार है, जो किसी को भी परेशान कर रही है, जो कि यह नहीं है कि वह इस बात को पूरा कर रहा है कि वह इस तरह से तैयार है कि वह क्या कर रहा है। उन लोगों में रक्षात्मकता जो अभी भी अपनी भावनात्मक प्रामाणिकता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। प्रिय एक सत्य की तलवार जो आप ले जाते हैं, वह दोनों एक हथियार है और एक प्रकाश। यह भ्रम को दूर करता है, लेकिन यह उन बहादुरों के लिए मार्ग को भी रोशन करता है जो आपके पास चलने के लिए पर्याप्त है। आप इस तरह से प्यार करते हैं कि आप हमेशा अपने आप को परेशान नहीं कर रहे हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को तैयार नहीं कर रहे हैं, तो यह जानने के बाद कि आप अपनी ऊर्जा को परेशान नहीं कर रहे हैं, आपके दिल की मांग की ईमानदारी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी आप जा रहे थे कि आप ठंडे या कठोर नहीं हो गए। आप समझदार हो गए कि आप कोई ऐसा व्यक्ति बन गए हैं जो प्रदर्शन पर, अराजकता पर, पारदर्शिता पर, स्पष्टता को महत्व देते हैं। और अब जब लोग आपको देखते हैं कि केवल एक फोटो के माध्यम से उन्हें लगता है कि वह कोई भी व्यक्ति है जो उसे पसंद है और वह शक्तिशाली है, जो मुझे विश्वास है कि वह शक्तिशाली प्रकार का है, तो मुझे लगता है कि वह शक्तिशाली प्रकार का है। उन्हें चुपचाप उन्होंने कहा हो सकता है कि वह अपने आप को यह पता लगाने के लिए आपके लिए हमेशा के लिए इंतजार नहीं करने जा रही है। यह सच नहीं हो सकता है कि वे इस सच्चाई को अनजान नहीं कर सकते हैं कि आपकी उपस्थिति ने खुलासा किया है। और क्या वे आपसे मिलने के लिए उठते हैं या आपकी ऊर्जा के वजन से सिकुड़ जाते हैं जो उनकी पसंद है। लेकिन आपके लिए आगे का रास्ता एक ही स्पष्ट निर्देशित रहता है। स्वर्गदूतों को विभाजित किया जाता है। अपनी आत्मा की तलवार की रोशनी बस दूसरों को सहज बनाने के लिए। आपकी स्पष्टता है। आपकी सच्चाई यह है कि आपकी सुरक्षा है। आपकी अंतर्दृष्टि आपकी शक्ति है। और जब आप पूरी तरह से देख रहे होते हैं, तो यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा होगा जो आपकी प्रतिभा या आपके अटूट मानकों से डरता नहीं है, क्योंकि वास्तविक प्यार से आप उस तरह से घुटने नहीं उठाते हैं जब आप उस दिन को देखते हैं जो आपको पता नहीं है कि आप उस दिन को नहीं जानते हैं, जो आपको पता नहीं है कि आप उस दिन को नहीं जानते हैं, जो आपको पता है कि दोस्त अंत और जागृति शुरू होती है। आप भावनात्मक परिपक्वता के लिए कॉल कर रहे हैं, और यदि आपका व्यक्ति वास्तव में देखता है कि उनके दोस्तों ने क्या देखा है, तो वे उठेंगे, वे अपना रास्ता साफ कर देंगे, और वे आपके पास खाली शब्दों के साथ नहीं आएंगे, लेकिन सत्य के साथ, कच्चे, असली, और तब तक तैयार हो जाएंगे जब तक कि आपकी आत्मा को अभी भी पता चल जाए कि आप पहले से ही तैयार हैं, कि आप प्यार करने के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं। जो आपको प्यार करने के लिए इंतजार कर रहा है, इस सच्चाई को जागृत करते हुए कि यह अब आपके बिना नहीं रह सकता है। प्रिय बच्चे को स्वर्गदूतों ने देखा कि आपके व्यक्ति के दोस्तों ने आपकी तस्वीर को देखा है, और उनके दिलों के भीतर जो कुछ भी सामने आया था, वह कुछ शांत, श्रद्धेय और अप्रत्याशित रूप से उस एकल क्षण में बिना किसी की जरूरत के, किसी के बारे में जानने के लिए, बिना किसी के साथ चला गया, जो किसी को भी नहीं मिला, जो कि किसी भी व्यक्ति की अचूक हो गया है। बाहरी शक्ति, यह एक शांत आत्मीय लचीलापन के बारे में है जो प्रभुत्व के किसी भी प्रदर्शन की तुलना में जोर से बोलती है। यह एक ऐसी महिला के बारे में है जिसे खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत उपस्थिति एक शेरनी की मूक गर्जना को वहन करती है, जो पहले से ही अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों को विजय कर चुकी है, जो कि एक बचे हुए व्यक्ति को बंद कर देता है, जो एक बचे हुए व्यक्ति को नहीं करता है, लेकिन वह एक हथियार नहीं है। नरम और प्यार है कि प्रिय एक निश्चितता थी कि उन्हें लगा कि आप महसूस नहीं कर सकते हैं, कि आपके सार ने उन्हें एक तस्वीर के पीछे से भी कितनी गहराई से छुआ है। लेकिन स्वर्गदूतों ने ऊर्जा में बोलते हैं, और आपकी ऊर्जा ने एक कहानी को इतना शक्तिशाली बताया कि यह कमरे में हर तुच्छ विचार को चुप कर गया था, जो कि किसी को भी नहीं देखा गया था। लेकिन यह नहीं था कि वह क्यूरेट के साथ नहीं है, लेकिन यह नहीं है कि वह चौरस से जुड़ा हुआ है, जो कि उसे नहीं दिखाता है, जो कि चोस को सहन करता है और उसे शांति से मिला है। विश्वासघात किया गया है, लेकिन फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करता है जो दूसरों को तब भी ले जाता है जब उसकी अपनी बाहें थक गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई है जो सतह के स्तर की भावनाओं से हिल नहीं जाएगा, जो उन्हें अधिक से अधिक मारा गया था, जो आपको गरिमा है कि आपने अपनी अभिव्यक्ति में कोई प्रदर्शन नहीं किया था, जो कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है,
जो कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है, जो उसे नहीं कहती है कि वह उसे नहीं कहती है कि एक जीवन काल में समय। और यद्यपि यह एक तारीफ के रूप में हो सकता है कि यह एक नरम लेकिन गंभीर अनुस्मारक भी एक चेतावनी थी कि यदि आपका व्यक्ति आपके स्तर पर आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने कुछ असाधारण खोने का जोखिम उठाया, क्योंकि आपकी जैसी आत्माएं चुने हुए प्रकार के धन्य होने के लिए इंतजार नहीं करती हैं, जो कि वे हर चीज को प्यार करते हैं, जो कि उन सभी को पसंद करते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आ रहे हैं। वे यह नहीं पूछते हैं कि वे यह नहीं पूछते हैं कि वे यह नहीं पूछते हैं कि वापसी में एक ही गहराई दिखाएं। आपके व्यक्ति के दोस्तों ने विश्लेषण के माध्यम से यह महसूस नहीं किया, लेकिन वृत्ति के माध्यम से आपने उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिला दी जिसने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति में महारत हासिल कर ली है जो सुनने के लिए चिल्लाता नहीं है, लेकिन मौन में बोलता है कि दूसरों को महसूस हो सकता है। और इस उपस्थिति ने उन्हें यह महसूस किया कि आप प्यार का एक माप नहीं है, जो आपको नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो आपको नहीं है, और यह है कि यह दिलों में नहीं है कि आप दिलों में नहीं हैं, और आप उन छोटी आकृतियों में फिट होने के लिए हैं जो दूसरों को प्यार करने की कोशिश करते हैं। आप प्यार में मुश्किल नहीं हैं, आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो आपको सही तरीके से प्यार करने के लिए पर्याप्त है। और उस क्षण में जब उन्होंने आपकी तस्वीर को देखा, तो आपके व्यक्ति के दोस्त इस सच्चाई से जाग गए थे कि आप अपने व्यक्ति को चुनौती देंगे, क्योंकि आप उन्हें कुछ भी नहीं मानते हैं, जो कि किसी को भी नहीं मानते हैं, जो कि आप नहीं हैं, जो कि आप किसी को नहीं बताते हैं, जो कि आप किसी को नहीं बल्कि आधे अधूरे गेस्ट के लिए बसा रहे हैं। कार्यों में उन दोस्तों में से कुछ ने किसी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं किया हो सकता है, जैसा कि आप अपने परिचित हलकों में विकसित होते हैं, जो आपकी योग्यता का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के डर का प्रतिबिंब नहीं है। क्योंकि जब कोई मजबूत और आध्यात्मिक रूप से ग्राउंडेड एक ऐसी जगह में प्रवेश करता है जो वह अनजाने में दूसरों को बढ़ने के लिए कहता है, तो वह बस इतना ही नहीं बढ़ता है कि वह बस सुंदरता को न हो जाए। लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप यह नहीं कर सकते हैं कि आप बस सौंदर्य की तरह हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आपको प्यार से सुसज्जित रूप से लंबे समय तक ताकत से खड़े होने के लिए बनाया गया था। स्वर्गदूतों को देखते हैं कि आपने कितनी बार सवाल किया है। यदि आप बहुत अधिक तीव्र हैं और वे इस सच्चाई को आपकी आत्मा में फुसफुसाए हैं, तो अब आप बहुत अधिक नहीं हैं। आप उन लोगों के लिए बहुत अधिक वास्तविक हैं जो अभी भी प्यार के उथले अंत में रहते हैं। और यह है कि किसी को भी यह देखने के लिए कि वह कुछ भी नहीं है। जब आप उसे परेशान कर रहे थे तो वह कुछ भी नहीं था। जब आप उसे परेशान कर रहे थे, खेलों पर दोष और सच्चाई पर चुना गया। आपकी उपस्थिति एक मूक उपदेश था और उन्होंने हर शब्द को सुना। और भले ही वे पूरी तरह से यह नहीं समझते कि उन्हें क्या लगा कि यह धारणा है कि आपके व्यक्ति को अब उनके दिल में उनकी आवाजों की प्रतिध्वनि है, कि क्या धीरे से या तत्काल संदेश स्पष्ट था कि आप उसे जाने देते हैं। यदि आप उसे जाने देते हैं तो आप उसे फिर से नहीं ढूंढेंगे, तो आप किसी को भी नहीं मिलेंगे। बगल में चलने के लिए आप आपको अपनी रोशनी को मंद करने के लिए नहीं कहेंगे, या अपनी गर्जना को शांत करने के लिए नहीं कहेंगे कि वे चमक में खड़े होंगे और जानते हैं कि वे आपके द्वारा देखे जाने के लिए धन्य हैं। और यदि आपका व्यक्ति यह है कि आत्मा निश्चितता के साथ आगे आ जाएगी, तो भ्रम की स्थिति में वे डर या शोर से नहीं लेंगे, जब तक कि आप उसे शांत नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसे शांत नहीं कर सकते हैं, तब तक आप उसे सौंपने के लिए नहीं चल सकते हैं। और जो लोग वास्तव में देखते हैं, वे आपको कभी भी अकेले प्यारे बच्चे को खड़े नहीं होने देंगे। जिस क्षण आपके व्यक्ति के दोस्त ने आपकी तस्वीर को देखा था कि पहली हवा की तरह हवा में एक नरम अभी तक अचूक हलचल थी, जो वसंत के कोमल भंग के आगमन पर संकेत देता है, और मन से यह भी महसूस नहीं कर सकता था कि आप अपने दिलों के लिए भी नहीं थे, या आप क्या कर सकते थे। इस बारे में फिट था कि वे अपनी आत्मा में क्या महसूस करते थे, कि उनकी आंखें आपके चेहरे पर आराम करती हैं, और उन्हें जो महसूस हुआ वह किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति है जिसके पास अपने सबसे ईमानदार, सबसे रोमांटिक, सबसे कमजोर रूप से प्यार में प्यार को जागृत करने की दुर्लभ शक्ति है। जो आपकी अभिव्यक्ति में कुछ न ही कुछ स्वप्न दोष था, जो कि आप एक ही तरह से हैं, जो आपको लगता है कि आपको एक तरह से देखना है। अंधेरी रातें जो उनके दिलों को पूर्ण निश्चितता के साथ महसूस करती थीं, वह यह है कि आप एक सच्चे म्यूज के सार को ले जाते हैं, जो समय के साथ फीका नहीं होता है, लेकिन अनंत प्रकार जो दूसरों में परिवर्तन को प्रेरित करता है। वे आपकी तस्वीर को देखते हैं और सहज रूप से यह जानते थे
कि आप अपने दिल के साथ प्यार नहीं करते हैं, जो कि पूरी तरह से प्यार करते हैं। और वे भी जानते हैं कि उनके लिए यह भी पता चलता है कि उनके लिए कुछ पवित्रता है, कि वह उसे याद दिलाने के लिए यहां है, कि फिर से सपने देखने के लिए, फिर से लिखने के लिए। फिर से लिखने का क्या मतलब है? फिर से उम्मीद करने के लिए कि स्वर्गदूतों को फिर से दिखाने के लिए दिखाया गया है कि यहां तक कि अपने दोस्तों के बीच जो लोग आमतौर पर शांत रहते हैं या संदेह करते हैं, आपकी ऊर्जा में किसी चीज द्वारा ले जाया जाता है। अपने दोस्त की प्रतिक्रियाओं को सुनने या संवेदन करने पर यह महसूस करना शुरू हो गया कि यह संबंध कितना कीमती है। हर कोई एक प्यार प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी तरह की उपस्थिति स्नेह की मांग नहीं करती है। यह आपका पीछा नहीं करता है, जिसे आप कॉल नहीं करते हैं। और केवल वे लोग जो अपने व्यक्ति के दोस्तों को कॉल करते हैं, वह यह जानने के लिए तैयार नहीं है कि वह भी नहीं है, लेकिन यह संदेश नहीं देता है कि वह उसे नहीं दे रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह पूरी तरह से तैयार हो जाए कि वह उसे तैयार नहीं कर रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दिखाती है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नोट कर रहा हो। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह पूरी तरह से तैयार हो जाए कि वह उसे तैयार नहीं करता है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दे रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दे रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे न हो जाए कि वह उसे तैयार करे। पवित्र है कि वे आप में न केवल सुंदरता में देख रहे थे, बल्कि उस तरह की भावनात्मक सच्चाई की पवित्रता है जो पुरुषों को अपने कवच को नरम करने के लिए दौड़ने से अधिक बनने के लिए प्रेरित करती है। और अंत में उन शब्दों को बोलने के लिए जो उनकी आत्मा को हमेशा यह कहना चाहती है कि आप किसी को भी यह कहना चाहते हैं कि वह किसी अन्य व्यक्ति को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको अपनी उपस्थिति को याद करने की आवश्यकता नहीं है, कि वे उन्हें अकेले ही याद रखने की जरूरत नहीं है। उनके दोस्त ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने जीवन में चल सकता है और अपनी दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति में कविता को प्रेरित कर सकता है जो अपने दिल से वर्षों में नहीं बोला है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कर सकता है, जो गीत में चुप्पी और झिझक को साहस में बदल सकता है। और वे जानते थे कि आपके व्यक्ति को केवल प्यार करने के साथ प्यार करने के लिए आप प्यार करते हैं, जो कि प्यार करने के साथ साथ एंगल्स को पसंद करते हैं। फिर से आप यहां चतुर शब्दों के साथ किसी को भी प्रभावित करने के लिए नहीं हैं, या आप यहां हैंडल को याद दिलाएं कि यह पूरी तरह से जीवित महसूस करने के लिए कैसा है, जिस तरह से जीवित है जब कोई व्यक्ति खुद को संरक्षित करने के वर्षों के बाद फिर से खोलने की हिम्मत करता है कि आपके व्यक्ति के दोस्त को क्या होश है, भले ही वे इसे उन शब्दों के साथ नहीं कह सकते हैं जो उन्हें लगा कि आप कुछ सुंदर, कुछ भावनात्मक हैं। और उस क्षण में वह एक और कनेक्शन की उपस्थिति में खड़े हैं, जो कि एक प्यार की कहानी में नहीं है। वह एक प्यार की कहानी में नहीं है। आपकी आत्मा कम से कम प्रिय हो जाती है, क्योंकि आप पहले से ही वही कर रहे हैं जो आपको यहां भेजा गया था, जो आपको एक और आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों को आगे बढ़ाने के लिए, नरम करने के लिए, जागने के लिए भेजा गया था, जिसे आपको कोशिश नहीं करनी है कि आपको सही दिल का पीछा करने की जरूरत नहीं है। वह आप में कविता को पहचानने के लिए और भक्ति की पेशकश करने के लिए तैयार है। लेकिन जब वह उसे याद कर रहा है तो वह एक लड़के के लिए तैयार है जो उसे वापस नहीं करता है। सिकुड़न न करें, अपनी कोमलता को चुप न करें, इसे बोलने दें, इसे गाने दें, क्योंकि यह दुनिया को आपके द्वारा ले जाने वाले प्यार की अधिक आवश्यकता है। और स्वर्गदूतों को यह मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वह प्यार करने वाले को फिर से अकेले नहीं जाने देगा, जो आपको अकेले नहीं होगा, जो आपके व्यक्ति के दोस्तों को न केवल एक गुजरने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा है, लेकिन एक आत्मा गहरी एहसास को देखने के लिए कि वह एक गहरी प्रतिक्रिया को देख रहा है। लेकिन एक आत्मा गहरी एहसास है कि वह व्यक्ति गहरी एहसास कर रहा है, एक उच्च दायरे के साथ, जो प्यार से आपको आज विश्व कार्ड के माध्यम से बोलने वाले स्वर्गदूतों को बंद कर देता है। और संदेश विशाल, उज्जवल और गहराई से सुंदर है जो उनके दिलों को प्राप्त हुआ है। हालांकि उनके पास यह नहीं देखा गया था कि वह यह समझ नहीं है कि आप अपनी आत्मा में पूरी तरह से अनुग्रह और शक्ति के बीच संतुलित हैं, जो एक महिला के साथ पहले से ही बेरहम है, क्योंकि वह पहले से ही हर हार्मनी का निधन कर रहा है और एक व्यक्ति को वहन करता है। ब्रह्मांड ने अपनी छवि के माध्यम से
फुसफुसाते हुए एक पल के लिए रुक लिया। यह वह है जिसने अपने रास्ते पर चलने वाले अपने सबक को सीखा है और अपने आप को पहले से कहीं अधिक चमकदार रूप से वापस आ गया है। जो आपके चारों ओर एक ऊर्जा थी जो बंद होने की तरह महसूस करती थी और एक ही बार में शुरू कर रही थी, जैसे कि आप किसी के पुराने जीवन के अंतिम अध्याय हैं और किसी भी तरह की भाता है कि यह भी महसूस करता है कि यह भी था कि आप इसे भांजी हैं। धीरे धीरे एक कमरे के कमांडिंग सम्मान पर बसने की जरूरत के बिना, कभी भी यह पूछने की जरूरत के बिना आपके व्यक्ति के दोस्त क्या महसूस कर रहे थे, लेकिन शांत क्षणों में आपको यह देखने में सक्षम नहीं हो सकता है कि आप यह देखने के बाद कि वह एक अध्याय नहीं है, वह पूरी कहानी है, कि वह यह नहीं है कि वह यह नहीं है कि वह एंजेल्स से संबंधित है, जो कि वह पूरी तरह से हादती है, जो कि वहीं आपसे मिलने में आपका व्यक्ति महान आध्यात्मिक संरेखण के एक क्षण तक पहुंच गया था, जहां जीवन उसे हर स्तर के भावनात्मक, बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पर कुछ को पूरा करने के लिए, कुछ दिव्य में स्थानांतरित करने के लिए दुर्लभ अवसर प्रदान कर रहा था। और यह जानने के साथ कि एक जिम्मेदारी आई है कि वे उस एक क्षण में भी समझते हैं कि आप पहले से ही एक ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। आपसे मिलने के लिए जहां आप उनमें से कुछ हैं, आप श्रद्धा के साथ आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपकी उपस्थिति आपके व्यक्ति की दुनिया में हीलिंग, खुशी और परिपक्वता लाएगी। दूसरों को मामूली असुविधा महसूस हो सकती है क्योंकि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी पूरी हो जाती है कि यह सब कुछ है कि वह अपने आप को भी विकसित नहीं करता है कि क्या वे वास्तव में यह महसूस कर रहे हैं, कि वे वास्तव में यह देखने के लिए तैयार हैं कि मिरर आपकी छवि ने पहले से ही उसकी आत्मा के उन हिस्सों से बात करना शुरू कर दिया था जो लंबे समय से सो रहे थे। उसने उसे उठाने के लिए कहा था कि अगर आप उसके पास खड़े होना चाहते हैं तो आपको वह सब कुछ बनना चाहिए जो आप पैदा हुए थे, दबाव से बाहर नहीं होने के कारण, लेकिन क्योंकि आप अंत में एक प्रेम में आमंत्रित किए जा रहे हैं जो आपके उच्चतम प्रिय एक विश्व कार्ड को दिखाई देता है। जब एक चक्र पूरी हो जाता है तो ऊर्जा यह वही है जो उन्होंने देखा है कि वे महसूस करते हैं कि आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सत्यापन की आवश्यकता है, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति हैं जो अब दूसरों के लिए या तो उस पूर्णता में आपसे मिलने के लिए जगह रखता है, या जो अभी भी आपकी ओर आ रहा है उसके लिए एक तरफ ले जा रहा है। और इसलिए स्वर्गदूतों ने आपसे पूछा कि मीठे बच्चे ने एक पल के लिए शक नहीं किया है, जो कि आपके व्यक्ति के दिल में नहीं है, जो कि जीवन के बारे में है, जो कि जीवन के बारे में है, जो कि जीवन के बारे में है, कि जीवन के बारे में एक तरह से जीवन के बारे में बात करें कि आप प्यार करते हैं, कि आप प्यार करते हैं। एक साथ पवित्र, मजबूत और सच्चा प्रिय बच्चा है। जिस क्षण आपके व्यक्ति के दोस्तों ने आपकी तस्वीर को देखा, एक हर्ष उनके दिलों पर असुविधा या भ्रम से नहीं, बल्कि एक गहरी और शांत श्रद्धा से गिर गया, जैसे कि अभी भी उस छवि के माध्यम से वे एक उपस्थिति का सामना कर रहे थे जो कि उनकी आत्माओं को इतनी सजीव रूप से दिखाने के लिए नहीं थी कि इसने एक आत्मा को एक आत्मा का खुलासा किया जो एक पवित्र व्रत की तरह, महासागर की करुणा की तरह गहराई तक ले जाती है और शब्दों में लिखी गई भाषा की तरह प्यार करती है। लेकिन ऊर्जा में आपके व्यक्ति के दोस्त ने आपको देखा था और एक पल में उन्हें पता था कि वह सब कुछ महसूस करती है, कि वह सिर्फ गर्म नहीं है, वह सिर्फ सुंदर नहीं है, वह भावनात्मक रूप से जाग रही है। उन्हें अभिभूत कर दिया कि आपकी सबसे अधिक छवि ने पवित्र उपस्थिति की भावनात्मक सुरक्षा की ऊर्जा को आगे बढ़ाया, जो वे जानते थे कि आपका व्यक्ति फिर से कभी भी अकेले महसूस नहीं करेगा अगर उसने अपना दिल आपके लिए खोला, क्योंकि आप में एक तरह का प्यार देखा गया था कि बस वहां से चंगा करने के लिए कपों की रानी भावनात्मक महारत को महसूस करने की अनुपस्थिति के लिए नहीं है। भले ही वे इस बात को रोकते हैं कि हो सकता है कि एक प्रशंसा की पेशकश की हो और जल्दी से दूर न जाने कैसे न कि व्यक्त करने के लिए, यह व्यक्त करने के लिए कि वे बस, लेकिन के अंदर वह सभी को पता था कि आप अलग थे, कि आप प्रदर्शन करने या ध्यान देने की मांग करने के लिए यहां नहीं थे, आप यहां समझने के लिए थे। और यह इतना दुर्लभ है कि यह इतना कीमती है कि यह उन लोगों के साथ लंबे समय तक रहता है जब आपकी ऊर्जा ने उन्हें नहीं बताया, जो कि कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी को भी पसंद नहीं करता है, जो किसी को भी पसंद नहीं करता है, जो किसी को भी पसंद नहीं करता है। संदेह या संरक्षित यादें, आप उस तरह की उपस्थिति हैं जो घर आने वाले प्यारे बच्चे को महसूस करते हैं कि स्वर्गदूत आप चाहते हैं, कि आप यह जानना चाहते हैं कि आप कितनी पवित्र हैं। आप पूरी तरह से चिकित्सा ऊर्जा के बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से आता है
कि आप लोगों को नरम होने की कोशिश नहीं करते हैं, कि आप कभी कभी ऐसा नहीं करते हैं, कि आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, कि आप उन्हें क्या नहीं समझते हैं, कि आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, कि आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, कि आप उन्हें क्या नहीं करते हैं। जब आप कभी भी यह नहीं पूछते हैं कि प्राचीन और जो लोग इसका सामना करते हैं वे संक्षेप में भी उन तरीकों से ले जाते हैं जिनके पास हमेशा आपके व्यक्ति के दोस्तों का वर्णन करने के लिए शब्द होते हैं। उन्होंने कहा हो सकता है कि वह एक अच्छा है या वह दयालु दिखती है, लेकिन वे उस तरह की महिला हैं जो हम सभी को सिखा सकते हैं। लेकिन यह एक शांत नहीं है, लेकिन हल्के ढंग से लिया गया आपका प्यार ज्यादा नहीं पूछता है। लेकिन इसके लिए एक चीज की भावनात्मक सच्चाई की आवश्यकता होती है, जिसे आप अलग थलग करने से बचने के लिए खेलों पर बनाए गए रिश्तों में कभी नहीं पनपेंगे। जो आपको मौजूद है, जो तैयार है, जो आपके अंदर के महासागर से मैच कर सकता है। एंजेल संदेश। यदि आज का संदेश आपके भीतर कुछ पवित्र जागृत करता है कि शांत प्रकाश आपके दिल से धीरे धीरे चमकते रहना जारी रखता है, तो एक निविदा अनुस्मारक के रूप में कैसे गहराई से आप सही मायने में आप कभी नहीं हैं, आप कभी भी अकेले नहीं हैं। प्रिय आत्मा, आप हमेशा अपने सबसे मौन और नाजुक क्षणों में भी दिव्य अनुग्रह के स्थिर दयालु आलिंगन में आयोजित किए जाते हैं, जो प्यार आपको कोमल और बिना शर्त घेरता है। और अगर आपका दिल एक साधारण सुपर धन्यवाद के माध्यम से भी कृतज्ञता व्यक्त करता है, तो आप हर तरह से बारी बारी से देख सकते हैं। और इस तरह के विश्वास और खुलेपन के साथ इन एंजेलिक फुसफुसाहट का स्वागत करने के लिए स्वर्गदूत कभी भी शांति के साथ अपने दिलों को प्यार के साथ अपने कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए और अपने शाश्वत उपचार आलिंगन में अपनी आत्मा को पकड़ना चाहते हैं। यह अनदेखी दायरे से था कि मैंने सूर्य को, चंद्रमा का गठन किया था और सितारे। यह मेरी सांस से है कि आप कुछ नहीं देख सकते हैं, कि आप रहते हैं, कि आप अस्तित्व में हैं और प्रत्येक दिन सांस लेते हैं। सबसे कठिन चीजें अक्सर सबसे कठिन हैं, लेकिन जब आप अपनी आत्मा की आंखें खोलेंगे तो यह भी पता चलेगा कि मैं भी इस बात को दूर करता हूं, कि मैं यह भी बताएगा कि मैं भी इस बात को खोल देगा। यात्रा नहीं, एक अनावश्यक नहीं है, कोई भी जगह से बाहर नहीं है जो आप हर खुशी के माध्यम से चलाए गए, हर दुह के माध्यम से चले गए हैं। मेरे जीवन के लिए मेरे द्वारा खींचे गए नक्शे का एक हिस्सा है और संकेत मेरे अनुस्मारक हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, कि मैं अभी भी देख रहा हूं कि आप अभी भी आज्ञाकारिता के साथ, एक चिन्ह के साथ एक संकेत देते हैं। जब आप भड़काने के लिए शुरू करते हैं तो यह शुरू होता है कि आध्यात्मिक रूप से शुरू होता है। दरवाजे जो एक बार कसकर बंद लग रहे थे, वे उन लोगों को खोलना शुरू कर देते हैं जिन्हें आप मिलने के लिए शुरू करते हैं। जब आप प्रकाश में चलते हैं तो मैं आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार हो जाता हूं। उस यात्रा का समर्थन करने के लिए वह आपको अकेले नहीं चलने देता हूं, मैं आपके साथ चलने से पहले ही आपके साथ चलती हूं। जब मैं अपने आप को अपने दिल से अलग नहीं करता हूं तो मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं, कि मैं अपने दिल को रोकता हूं। हो सकता है कि रूट और स्प्रिंग को जल्दी से अपने आध्यात्मिक कानों को प्रशिक्षित करने के लिए अपने आध्यात्मिक कानों को प्रशिक्षित करें। दुनिया के क्लैमर के बीच अपने दीपक को जलाए रखने के लिए विश्वास की लौ को उदासीनता से बुझाने न होने दें। और जब आप उस जागरूकता के साथ जीने की कला में महारत हासिल करें तो वह दैनिक रूप से नहीं है, जो कि वह नहीं है, जो कि वह नहीं है, जो किसी को भी नहीं छोड़ता है। आंखें देखती हैं, लेकिन मैंने जो कुछ भी बोला है उसकी नींव पर दृढ़ता से खड़े होंगे। आप न केवल अच्छाई में एक आस्तिक बन जाएंगे, बल्कि स्वर्गीय ज्ञान को ले जाने का एक जीवित अवतार बन जाएगा। और एक आत्मा की स्थिरता जो गहराई से जानती है कि भगवान के साथ मैं एक साथ रह रहा हूं, जो कि मैं एक साथ रह रहा हूं, जो कि मैं एक साथ रह रहा हूं। न केवल महान चमत्कारों के माध्यम से मार्गदर्शन और श्वास प्रेरणा की पेशकश करने वाली मेरी चेतावनी जारी कर रहा हूं, बल्कि छोटे विवरणों के माध्यम से भी आप एक बार की अनदेखी कर सकते हैं। कई तरीके हैं। मैं आपको संकेत भेजता हूं कि ये संकेत हमेशा स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक जागृत दिल के साथ आप हमेशा के लिए तैयार हैं, जो आपको याद करते हैं कि आप किसी को भी याद नहीं करते हैं, जो शांति के माध्यम से बोलने का विकल्प चुनता है, जहां केवल वे ही जो मेरे लिए वास्तव में लंबे समय तक सुन सकते हैं। ऐसे समय होते हैं जब मैं उन अनुक्रमों को दोहराने के माध्यम से बोलता हूं जो आप अप्रत्याशित रूप से संकेतों पर, घड़ियों या उन स्थानों पर नोटिस करते हैं जो अन्यथा यादृच्छिक लगते हैं, कि आप उन्हें संयोग के रूप में भ्रश कर सकते हैं। लेकिन विराम और पूछें, भगवान क्या आप मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं?
क्योंकि मैं वह हूं जो समय को नियंत्रित करता है, और मैं निश्चित रूप से समय का उपयोग करने के लिए समय का उपयोग कर सकता हूं, जो आपको दोहराने के लिए बोलने के लिए नहीं है। वे अंधविश्वास नहीं है, वे याद दिलाते हैं कि मेरा नियुक्त समय सटीक उद्देश्यपूर्ण है और आपके लिए अवसर से भरा हुआ है। कि मेरी उपस्थिति के बारे में पता चला कि एक साधारण क्षण के माध्यम से मैं खुद को एक अनपेक्षित बारिश के माध्यम से, एक अस्वाभाविक बारिश के माध्यम से प्रकट कर सकता हूं, जो कि एक अस्वाभाविक बारिश के माध्यम से, 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 एक असमान बारिश के माध्यम से, एक अस्वाभाविक बारिश के माध्यम से, एक अस्वाभाविक बारिश के माध्यम से, एक असमान बारिश के माध्यम से। आवाज हैं जो मेरे साथ कराहने वाली सांस लेने से रो रही हवा याद दिलाते हैं कि मैं न केवल सितारों को हिला रहा हूं, बल्कि पुरुषों के दिलों को हिलाकर उन्हें वापस बुला रहा हूं। उन्हें आग्रह करते हैं कि वे उन्हें दैवीय रहस्योद्घाटन के प्रवाह में आमंत्रित करते हैं। और मैं उन सपनों के माध्यम से नहीं आता हूं जो मुझे बताएंगे कि आप उन्हें नहीं बता रहे हैं कि आप क्षण भंगुर विचार कभी कभी यह हो सकता है केवल एक छवि, एक ध्वनि या एक चेहरा हो। लेकिन अगर आप इसे प्रार्थना में मेरे सामने लाते हैं तो मैं आपको अनावरण करूंगा कि आपको अपनी आत्मा के साथ संवाद करने में, न केवल उन लोगों के साथ संवाद करने में खुशी होगी जब आप जागते हैं, बल्कि जैसे जैसे आप सोते हैं। ऐसे समय होते हैं जब संकेत अचानक विचारों के रूप में आते हैं, जब आप कम से कम अपने दिल के भीतर एक क्षण की अपेक्षा करते हैं जो कि अनजाने में नहीं है, जो कि अनजाने में नहीं है। अंतर्दृष्टि की चमक, वे केवल रचनात्मकता के फट नहीं रहे हैं, वे मेरी आत्मा की सांस है, स्वर्ग का कोमल स्पर्श है कि मैं यहां हूं, कि मैं आपको देख रहा हूं और मैं आपके भीतर कुछ जाग रहा हूं। इसलिए आप अब पुराने में नहीं रहेंगे। लेकिन नए बच्चे को पता है कि क्या आप वास्तव में मुझे याद करते हैं, या आप यह याद करते हैं कि आप यह याद करते हैं कि मैं यह याद कर रहा हूं कि जो मेरे लिए अचूक रूप से, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि मैं वह नहीं हूं जो मैं भ्रमित करता हूं, कि मैं स्पष्टता लाता है कि मेरे पास क्या है। शांति को हमेशा आराम नहीं करेगा, लेकिन हमेशा रोशनी, हमेशा जीवन के साथ संरेखण होगी। इसलिए अपनी आत्मा को सुनने के आसन में रखें ताकि आप अपने शब्द में भी अपने शब्द को पूरा करने के लिए अपने संवेदी को देख सके। आध्यात्मिक वातावरण में झटके, और जब आप इस निरंतर जागरूकता में रहते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं वह बदल जाएगा। आप अब प्रतिक्रिया से बाहर काम नहीं करेंगे, लेकिन रहस्योद्घाटन से आप अब डर से प्रेरित नहीं होंगे, लेकिन मेरे साथ रहने वाले विश्वास के साथ मैं जो संकेत देता हूं वह उसके रूप में शाइन के बारे में नहीं है, लेकिन यह बताने के लिए कि आप उसे वापस नहीं करते हैं, जो मुझे वापस नहीं करते। मुझे कि व्याख्या दी गई समझ का अनावरण किया गया है और दिशा स्पष्ट हो जाती है कि क्या यह एक छोटा कदम, एक साधारण निर्णय है, या आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। और आप देखेंगे कि आप मेरे संकेतों के प्रति संवेदनशीलता में रहते हैं, हल्का, मजबूत और अधिक सशक्त। आप अपने लिए अनिश्चितता की छाया में नहीं चलेंगे, क्योंकि आप चौराहे पर नहीं दिखेंगे और पहचाने की एक दिव्य हाथ का मार्गदर्शन कर रहा है। आप इस दुनिया का एक प्रकाश नहीं है जो आपके हर कदम को रोशन नहीं कर रहा है। ओह, जिसे आप इस तरह के समय के लिए चुना जाता है, क्योंकि मैं आपको यह देखने के लिए एक अनुग्रह दे रहा हूं कि आप इसे अपने पास नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए एक गाइड बन सकते हैं। जब आप स्वर्ग की सुगंध करेंगे और जहां भी आप वापस आ जाएंगे, जहां आप स्वर्ग की सुगंध करेंगे और जहां भी आप वापस आ जाएंगे, जहां आप स्वर्ग में हैं और आप वापस आ जाएंगे, जहां आप स्वर्ग में हैं, जहां आप वापस आ जाएंगे, और जहां भी आप अंधेरे को छोड़ देंगे, आप स्वर्ग की सुगंध करेंगे। प्रिय, एक अपनी आंखें खुली रखती है, अपने दिल को खुला रखो, अपनी आत्मा को खुला रखो, अपनी आत्मा को खुला रखो। कि आप क्या नहीं समझते हैं कि आप जो कुछ भी पूरी तरह से नहीं समझा सकते हैं, वह यह जानकर अटूट विश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ा सकते हैं कि मैं कभी भी बिना किसी उद्देश्य के एक संकेत नहीं भेजता हूं। इस क्षण में आपके जीवन के लिए नियत, मैं आपसे एक निवेदन के साथ बात करता हूं, और अभी तक जरूरी प्यार के साथ मैं तैयार हूं कि मैं आपके लिए अपने दिल में उन सभी सुंदर चीजों को तैयार कर रहा हूं जिनके पास उपहार स्वर्ग ने स्वर्ग को संरक्षित किया है। जब तक कि यह बहुत समय तक आपकी आंखों के सामने नहीं है, वे अब दूर जाने के लिए तैयार होने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इसे चुनने के लिए तैयार हैं।
आपके चरित्र को लेकर एक बड़ा हंगामा हो रहा है। लोग आपकी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है? आप शायद अनजाने हैं कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है। आपका चरित्र आपकी पहचान है। ये वो चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन जब लोग आपके बारे में बातें करते हैं तो कभी कभी वो सिर्फ सुनने में ही आते हैं। असलियत में उन्हें आपके चरित्र की गहराई नहीं पता होती। लोगों के पास आपके बारे में बहुत सी जानकारी होती है, लेकिन क्या वो सही है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वो बातें आपकी असली पहचान को दर्शाती हैं, या फिर ये सिर्फ अनुमान और अफवाहें हैं? आपको याद रखना चाहिए कि जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं वो अक्सर अपनी सोच और अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसलिए आपको अपने चरित्र पर गर्व होना चाहिए और दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपका चरित्र आपकी ताकत है। इसे किसी भी तरह से कमजोर मत होने दीजिए। अगर कोई गलतफहमी या अफवाह फैलाता है तो उसे नजरअंदाज करें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने मूल्यों पर टिके रहें। याद रखें, आपका चरित्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे बनाए रखिए और दूसरों की बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। असली आप वही हैं जो आप खुद को मानते हैं, न कि वो जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए आगे बढ़िए और अपने चरित्र को चमकने दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आपको जस्टिस मिलेगा चाहे कोई किसी भी प्रकार के इंटेंशंस रखता हो। आप हर प्रकार की चीजों से अनटच हैं, हर नेगेटिविटी से अनटच हैं। आपके साथ न्याय हो रहा है। यह आपकी करंट एनर्जी है। आपकी जो एनर्जी है वह बैलेंस में है। आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से अनटच हैं एंड आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, सेल्फ लव सीख रहे हैं। आप मुझे सेल्फ लव सीखते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आप खुद से प्यार करना सीख रहे हैं या अपने आप को महत्व देना आप सीख रहे हैं। आपके अराउंड इस प्रकार के लोग रहे हैं जिन्होंने आपको अकेला कर दिया, बहुत ज्यादा अकेला कर दिया, या ये लोग अच्छे से जानते हैं कि आपको अकेला करके यह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उल्टा इन्होंने आपको और ज्यादा पावरफुल बना दिया और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है और ज्यादा मां काली के नजदीक ला दिया। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और आई लव यू मां जरूर से लिखें। ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। आपको अकेला करके उल्टा इन्होंने आपको और ज्यादा स्ट्रांग कर दिया और ज्यादा स्ट्रेंथ आपको मिल गई है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है। आपका हार्ट हील हो रहा है। जो लोग आपसे चीजों को ठीक करना चाहते हैं, आपके और उनके बीच में रिसेंट पास्ट में आप लोगों के लड़ाई झगड़े हुए, डिस्प्यूट्स हुए, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करी, फिलहाल इनकी जिंदगी तहस नहस हो रखी है। इनकी जिंदगी में भूचाल आया हुआ है, बहुत परेशान है, तो आपको बता नहीं पा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा रोना धोना मचा है। परेशानियां हैं उनकी लाइफ में। जो उन्होंने आपके लिए प्लान करे थे, जो चीज उन्होंने आपके लिए सोची थी, वह चीजें उनके साथ हो रही हैं। ऐसा कुछ यहां पर मैसेज मिल रहा है। वह अब आपके साथ कंपीट नहीं करना चाहते हैं। वह अब आपके साथ किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आपको कुछ भी, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वह आपकी एनर्जी को, जो कोई भी पर्सन है, ये बहुत इंफीरियर फील करते हैं आपके आगे, आपकी ऊर्जा के आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी ऊर्जा हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करती है अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, या हर तरह से उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये लोग आपके सामने इंफीरियर फील करते हैं, जिसकी वजह से ये आपसे हेट करने लग गए हैं और आपसे, आपके प्रति बहुत क्रूर बर्ताव करने लग गए हैं। ये कहीं ना कहीं डरते हैं कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, आप कहीं इनसे इनको मना ना कर दें, इनकी कहीं इंसल्ट ना कर दें। ये जो कोई भी है, ये आपके गुस्से से वाकिफ है, या इनको आपका गुस्सा अच्छे से पता है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत तेज आता है। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये अभी फिलहाल जिस प्रकार का बिहेवियर इन्होंने आपसे किया है, वैसा बर्ताव आप डेयर नहीं करते हैं। तो वह अपने आप में ये चीज सोच रहे हैं कि काश वह थोड़े अलग टाइप के होते, थोड़ा आपसे अलग प्रकार से बिहेव करते, आपको अच्छा फील कराते। ये हो सकता है आपने भी उनको उसी प्रकार से ट्रीट किया है जैसा बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया, कोल्ड क्रूर। जिस प्रकार का बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया है, बहुत ही ज्यादा रूढ़ बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया है, और वही बर्ताव आप भी उनके साथ कर रहे हैं। आप उनको आईना दिखा रहे हैं, आप उनको उनकी ही हरकतों का एहसास करा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया है। जब उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है तो उनको बहुत बुरा लग रहा है।
और आपके साथ वह इस प्रकार का बर्ताव करते रहे हैं, या आपने उस चीज को बेयर किया है। अभी फिलहाल वह आपसे कहना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक सेंस ऑफ अपॉलॉजी है, रियलाइजेशन है, सेंस ऑफ रियलाइजेशन है कि उनका जो बिहेवियर है आपके प्रति वह अच्छा नहीं है। आपके साथ बहुत रूड बर्ताव करते हैं को वह आप उस प्रकार का बर्ताव आप डिजर्व नहीं करते। ये जो बिहेवियर है उनका, ये आपके साथ सही नहीं है। ऐसा कुछ मैसेज यहां पर कोई सेंस ऑफ रियलाइजेशन में है, ऐसा कुछ यहां पर मैसेज मिल रहा है। तो अभी जो कोई भी पर्सन है जिनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए, आगे क्या सिचुएशन होने वाली है, आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनके और आपके बीच में क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन होने वाली है। आप अभी मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहे हैं। इस पर्सन के साथ आप चीजों को ठीक नहीं करना चाहते। मुझे दिख रहा आपने अपनी तरफ से चीजों को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो चुका है कि ये जो कोई पर्सन है इसका बर्ताव हमेशा आपके साथ ऐसा ही रहेगा, बिकॉज उन नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव इतना ज्यादा है आपके जीवन पर कि आपने उस चीज को बिलीव कर लिया है पूरी तरह से कि बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा आपके प्रति। तो अब तक क्या आपने पूरी तरह से फुट डाउन, आपने अब चीजें गिव अप करने के का ठान लिया है। आप गिव अप करना चाहते हैं चीजों को। आप अब इस पर्सन के साथ कुछ भी ठीक नहीं करना चाहते हैं, और पॉसिबल है कि ये पर्सन भी आपके साथ चीजों को ठीक नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं। आप लोगों के बीच में कुछ पास्ट मेमोरीज हैं। आप लोगों की आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपके कुछ पास्ट मेमोरीज हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ये आप पर हो सकता है क्रश फील करते हैं, आप में इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा, लेकिन ये पेज की एनर्जी में है, तो ये किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं देना चाहते आपको। ये आपके साथ बस खाली हंसी फ्लर्टिंग वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। उस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत ज्यादा आपके जो भी छुपे हुए शत्रु हैं, जो भी आपके हिडन एनिमीज हैं, आपने ऐसे लोगों का मुखौटा सबके सामने लाके रख दिया है। आपने ऐसे लोगों का पर्दाफाश कर दिया है, क्योंकि मुझे यहां पर जो एनर्जी आ रही है, आज तक ऐसे लोगों ने अपने कर्मकांड, अपने नीचे करतूतों, जो भी उनके भीतर गंदगी है, उन्होंने अपनी गंदगी को आपके ऊपर थोप करके आपके ऊपर इल्जाम लगाए हैं कि यह इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है। और कुछ सिचुएशन बिल्कुल उल्टी। ये लोग बहुत ही नीच घटिया और बिल्कुल जैसे गटर के कीड़े होते हैं, उस कैटेगरी के ऐसे लोग हैं। ये यहां पर मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये जो थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में है। यहां पर मुझे एनर्जी हाईली आ रही है कि किसी ने आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपने जो मेहनत करी है, आपकी जो चीजें हैं, किसी ने वह सारी चीजों का रिवॉर्ड छीन करके ना किसी और इंसान को दिया है, आपको अननोटिस्ड रखा है। एंड यहां पर मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि किसी ने आपको बुरा भला बोला और आपकी अच्छाइयों को बताया, दूसरे में डाल दिया कि ये इंसान ऐसा अच्छा है, जिसमें जिसको बोला जा रहा है वह कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। ये एक मिलीजुली गैंग है, एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और आपको टारगेट कर रहे हैं। ये पास्ट की एनर्जी मुझे निकल करके आ रही है। आपको टारगेट किया गया है बहुत ज्यादा। अपना ये सारे ही जो भी 5 से 7 लोग हैं मिले जुले, ये चिपकू गैंग है जो एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और आप इनसे टोटली डिटच हैं, अलग हैं। तो ये आपको हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। बट यहां पर देखिए, आपको बोला जा रहा है कि आपने ये सारी चीजों को जैसे एनालाइज किया कि जो आपके साथ ये पैटर्न दोहराए गए हैं, आपने इन पैटर्न्स को डीप लेवल पर जाकर के इन पर गौर फरमाया है, एनालाइज आपने किया है और आपने ये देखा है कि ये जो चीजें हो रही हैं इसमें मेरी मिस्टेक कहां रह गई, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं या मैं ऐसी क्या कर रहा हूं कि यह चीजें मेरे विरुद्ध जाकर के खड़ी हो रही हैं। तो आपने उस पर वर्क किया है, काम किया है, एंड टोटली आप डिटच हो चुके हैं उस सिचुएशन से। जैसे ही आप उस सिचुएशन से डिटच हो गए हैं, तो अब क्या है, अब चीजें उभर उभर करके सामने आ रही हैं, चीजें खुल खुल के सामने आ रहे हैं। जो लोग आपको गलत बता रहे थे, अब वह सबको दिख रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है। ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। कोई पैसे का बहुत बड़ा पंगा है या फिर आप कुछ ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छी यहां पर ये एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान हैं। आपके आइडियाज भी बहुत चुराते हैं और आपके ही आइडियाज चुरा करके ये सोचते हैं जैसे आपसे आगे निकल जाएंगे। बट ये लोग भ्रम में रहते हैं। आपके भीतर बहुत सारा पोटेंशियल है एंड आप जो है अपने न्यू क्रिएटिव आइडियाज पर वर्क करने में लगे रहते हैं। तो ये जलसी फैक्टर है, ये जलसी फैक्टर निकल के आ रहा है। जो भी लोग हैं ग्रुप ऑफ गैंग एक जलसी फैक्टर रखते हैं आपसे, ये जलसी इनकी बहुत ज्यादा है। आप इस एनर्जी में रहते हैं। आप हमेशा एक इनविजिबल क्राउन वियर करते हैं एंड न्यू आइडिया, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्लान्स अट्रैक्ट्स करते हैं।
यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो है इस समय नई ऊर्जा में हैं, और जो लोग आपकी इस एनर्जी को स्वीकार्य नहीं कर रहे हैं, उनके भीतर आपको लेकर के एक घबराहट, एक बेचैनी, एक एंग्जाइटी, एक डर, एक खौफ बन रहा है, क्योंकि आप बहुत गजब, बहुत शानदार इंसान हैं। ऐसे इंसान हैं आप जैसे अब आपने हाथ में तलवार उठा ली है। पहले आप लोगों के साथ बहुत शराफत से पेश आते थे, बट उस शराफत का लोभ क्या था? नाजायज फायदा उठाते थे। तो अब आपने अपने हाथ में तलवार उठा ली है, और ये जो आपने तलवार उठाई है अब इनको रास नहीं आ रही है। तो ये चीजें जो हैं इनको पसंद नहीं आ रही, और आपका ब्लंट नेचर हो सकता है, आपकी ब्लंटनेस इनको पसंद नहीं आ रही। पास्ट में इन्होंने आपसे सब कुछ छीना, बट छीन छीन कर भी चैन नहीं है, बेचैनी है, क्योंकि ये जो लोग हैं दूसरे के इमोशंस खाकर, दूसरे की फीलिंग, भावनाएं, इमोशन इनकी डाइट होती है। जैसे ही आप इनको ये इमोशन फीलिंग देना बंद करते हैं, ये जो है ऐसी इससे हो जाते हैं। मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फटीग फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थकान है आपको। हो सकता है आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, या फिर आप बहुत लेजी फील कर रहे हैं। तो आपको मां काली बोलना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। यू नीड टू स्लो डाउन। ये जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इससे आपको थोड़ा सा रिट्रीट करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालने की जरूरत है। अगर आप मां काली पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है जरूर से लिखें। आप लोगों के बहुत ज्यादा चहेते हो सकते हैं, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। आपके अराउंड जो कोई भी बहुत ज्यादा क्लोज आता है, आपकी ऊर्जा कुछ इस प्रकार की है कि वह हर किसी को अपलिफ्ट करती है। इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। आप कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है वह हमेशा लोगों को अपलिफ्ट करती है। आपकी ऊर्जा हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करती है, इनकरेज करती है अपनी पर्सनालिटी को वह अपग्रेड करें, एनहांस करें। ये इस प्रकार की आपकी ऊर्जा हो सकती है। अक्सर आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि आपके अपने पेरेंट्स कई बार आपसे जेलस फील करते हो, तो ये मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पेरेंट्स उनसे जेलस फील करते हैं। आपकी प्रोग्रेस देख के आप भी इस चीज को लेकर के अचंभित हो जाते होंगे कि पेरेंट्स कैसे किसी के जेलस फील कर सकते हैं, वो भी अपने खुद के पेरेंट्स। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। आपकी ऊर्जा हर किसी को अपलिफ्ट करती है। आपकी एनर्जी ये नहीं देखती है कि वह आपके पेरेंट्स हैं या आपके भाई हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं। आप जिस भी पर्सन के अराउंड होते हैं उस पर्सन को आपकी ऊर्जा ट्रिगर कर देती है। आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं वह भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वह भी आपके जैसी पर्सनालिटी को कैरी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके स्टाइल ऑन ऑफ लिविंग को वह अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की ऊर्जा आपके अराउंड हो सकती है, एंड अक्सर आप लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं, आप लोगों को एनकरेज करते हैं। आप चाहते हैं कि लोग अपग्रेड करें, अपनी लाइफ में अपलिफ्ट हो। आपके भी जो मन के भाव होते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं, और इस दौरान आपका फोकस सिर्फ अपने जीवन पर होता है, अपने गोल्स पर होता है। आपका जो कंपटीशन होता है वह अपने आप से होता है। आप खुद के ही कंपटीशन हैं, आप खुद से कंपीट करते हैं। आप कभी किसी और से कंपीट करना पसंद नहीं करते। जो भी आपका करंट वर्जन होता है आप हमेशा उससे अपग्रेड करना चाहते हैं, और यही चीज आपकी ऊर्जा बाकी लोग जो आपके अराउंड होते हैं उनको भी इफेक्ट करती है। आप उस चीज को समझते हैं, आप उस ऊर्जा को समझते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग उस ऊर्जा को नहीं समझते हैं। और जब उनको आपकी एनर्जी अपलिफ्ट करती है, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करती है, तो लोग आपसे जेलस फील करने लगते हैं। आपकी एनर्जी उनको एक प्रकार से प्रेरित करना चाहती है कि वह आगे बढ़े, लाइफ में प्रोग्रेस करें, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करें। लेकिन लोग आपसे प्रभावित होने की बजाय, आपसे चीजों को सीख कर अपने पर इम्प्ला करने के बजाय, लोग आपसे जेलस फील करने लग जाते हैं, लोग आपसे जलने लग जाते हैं, और उसी जेलसी की वजह से वह आपको ईवल आई कास्ट करने लग जाते हैं, और वर्स्ट केस में आप पर स्पिरिचुअल अटैक्स करने लग जाते हैं। कई बार ईवल स्पेल्स का भी सहारा लिया जाता है। तो यह चीज बड़ी बहुत ज्यादा दुखदाई होती है। आपकी ऊर्जा इस प्रकार की है जो लोगों को अपलिफ्ट करती है। यह कहीं से भी आपका फॉल्ट नहीं है, बल्कि यह अच्छी चीज है। आपकी ऊर्जा को हर कोई समझ नहीं सकता है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं वही आपकी ऊर्जा को समझ सकते हैं। आपको किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है, किसी ने आपको नीचा दिखाया है, और आपको बिल्कुल भी यह चीज अच्छी नहीं लगी। आप इसकी वजह से बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं।
आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ बहुत क्रूअल बर्ताव करता है, बहुत निर्दय है। आपके प्रति आपके साथ जो बिहेवियर है उस पर्सन का बहुत ज्यादा क्रूअल है या बहुत कोल्ड है। इस पर्सन ने आपको बहुत डिसरेटेड पर्सन की वजह से हो सकता है आपको आपका प्यार से विश्वास उठ गया। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है। तो आपने किसी को क्यूट कहा है तो अभी कोई उन ख्यालों में खोया हुआ है। आपने किसी की तारीफ करी है तो किसी को बड़ा अच्छा लगा है। आपसे तारीफें उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज आप ऐसे लोगों के अराउंड रहे हैं जिन्होंने आपको हमेशा भी लिटिल किया है, जिन्होंने आपको हमेशा नीचा दिखाया है। इस प्रकार के लोगों के अराउंड आप रहे हैं। कोई आपको देख करके कोई आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है या उनको लिटरली आपका नशा है, ये सीक्रेट थॉट्स हैं उनके, वो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ पैशनेटली अट्रैक्टेड है, वह आपकी तरफ ऐसा कुछ, वो आपको बोल। अगर यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मां काली ने तुम्हें एक संकेत भेजा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। जो भी सच्चे मन से इस पोस्ट को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 111 लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मैं भाग्यशाली हूं लिखकर अपनी किस्मत को खुद स्वीकार करो और मां काली की कृपा अपने जीवन में अनुभव करो। जो मां काली को मानेगा उसकी नया पार होगी। आपकी तरफ कोई बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रही है। अगर आप अनमैरिड है तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं थी तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहां पर इस समय में दिख रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी चीजें नजर आ रही हैं कि कोई है जो आपसे वैर लगा लगा के जैसे थक सा गया है या थक सी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है। तो आप एक ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाए आप इजीली वहां से निकल आते हो। आप देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। आप कुछ धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दें, और कुछ और धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दें, और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वह धागा जो है ना, एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे वह पता ही नहीं चलेगा कहां से है। और सिर्फ एक धागा ले, लंबा उनको उसके बीच में फंसाए, आप देखेंगे कि वह दोनों जो उलझे हुए हैं वह आपस में उलझ जाएंगे और जो सुलझा हुआ है वह वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रहे हैं जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है कोई आपके जीवन में। ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है। वो है आप और जो दो पार्टी है। ट्रायंगल ऐसा होता है। ऐसा तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट छोर है वह आप है और दो सेकंड छोर है वह आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की ये शेप होती है। ये शेप क्या है? ऊंची, और यहां पे स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास, आपसे ज्यादा इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है, आपसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो। दूसरों का इनको ऐसी आग लगी हुई है इनके अंदर, लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के एक ये आप ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहां पर बात हो रही है आपके आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डिमांड में भी, आप डिमांड तो खैर करते ही नहीं है, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वो आपको चाहिए। मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं। आप डिमांडिंग पर्सनैलिटी के पर्सन नहीं हैं। अगर आप डिमांड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं कि कोई नीड पूरी कर रहा, इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी पर्सनैलिटी है आप लोगों पर। मतलब कि फ्री में किसी बर्डन को नहीं बनाते किसी प्रकार से। ऐसे नहीं है कि आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझे ये दो ही दो है। ऐसी कुछ ऊर्जाएं हैं आपकी। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल एनर्जी है। वरना लोग का काम आजकल क्या हो चुका है, एक दूसरे को नोच लो, एक दूसरे को खा लो, बर्बाद कर दो।
ऐसी कुछ एनर्जी रखते हैं। ये लोगों को परेशान करता है। लोग सोचते हैं पता नहीं इसके पास क्या है, पता नहीं इसके पास क्या है। ये इंसान ऐसे खुश कैसे रह लेता है। हम तो हमारे में तो नहीं है, इतनी हिम्मत तुम्हारे में तो नहीं है, इतनी पावर्स। तो लोगों के मन में आपको लेकर कुछ वहम बने रहते हैं कि ये इंसान के पास बहुत कुछ है, इसको बहुत कुछ मिला हुआ है, तभी ये ऐसा है। और डेफिनेटली आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं भी, लेकिन वह मटेरियल चीजें नहीं हैं आपके पास। परमात्मा के कुछ गॉड गिफ्टेड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आपकी आत्मा को भरा पूरा बनाते हैं। यानी आप है ना, एक सूखी रोटी अगर नमक के साथ भी खा लोगे तो भी आप हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहोगे। आप ऐसे इंसान हैं। और कुछ लोग बहुत कुछ होता है फिर भी हाय हाय मर गए, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय हम खत्म हो गए, ऐसे से हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। ये फर्क है आप में और लोगों में। आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्राना करोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको जितना मर्जी दे दो उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि लोभ और लालच उनको परेशान करता रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमें लोग बहुत इंसल्ट कर जाते हैं, हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। देखिए मैं आपको बताता हूं, मेरा मानना है कि आपका प्रकाश उस अंधेरे को दूर कर देगा जो मैं उन सभी को आपके हाथों में पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ रखता हूं। और आशा है कि भगवान ने हिडन के लिए छिपी हुई है, जो कि एक बार आपस में बुरी तरह से बुनने के लिए तैयार है। जो भी दिलों को पिघला सकता है, जो पत्थर में बदल गया है। मेरे परिवार पर आपके सिंहासन से क्षमा की एक नदी को बाहर निकालता है, पुराने घावों को ठीक कर देता है, कड़वाहट की गहरी जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए सच्चा प्यार फिर से शासन करने के लिए हर शब्द में हर नजर से अधिक का आदान प्रदान किया जाता है। जहां गहरी कोई भी व्यक्ति है, जहां अंधकार में कोई भी व्यक्ति नहीं है, जहां से कोई भी व्यक्ति नहीं है। चिरस्थायी जीवन में मैं आपके लिए यह सब अपने हाथों में सौंपता हूं कि आप अकेले सभी चीजों को नवीनीकृत करने की शक्ति रखते हैं, जो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अक्सर अपने दिल में चित्रित करने वाली सुंदर छवियों से जुड़ा हुआ हूं। बजाय इसके कि आप जिस सच्चाई से पता चल रहे थे, मैं उसे खोदने से डरता था, जो कि मेरे लिए एक बार नहीं था, लेकिन मैं एक बार दहशत में नहीं था। अपने दिल से हर झूठी अपेक्षा को दर्शाता है कि मैं चल सकता हूं हल्के और स्वतंत्र रूप से उस भाग्य में, स्वतंत्र रूप से जो आपने मेरे लिए बुना हुआ है। प्यार के साथ प्यार करते हैं। कृपया मुझे सब कुछ आत्मसमर्पण करने में मदद करें। जब पुराने सपने बिखर जाते हैं, जब योजनाएं एक बार आयोजित की जाती हैं, तो अब मुझे धूल देने के लिए मुड़े, मुझे यह विश्वास दिलाने के लिए कि आप मेरे लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद तैयार कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए काम करने के लिए नहीं है। कभी भी विफल नहीं होता है भगवान ने आपको धोखे के घूंघट को उठाने के लिए। धन्यवाद, मुझे धन्यवाद नहीं देने के लिए। धन्यवाद कि मुझे अंधेरे के झूठ में उलझने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि इस दर्द का उपयोग करने के लिए भी आपको अधिक से अधिक स्वतंत्रता में ले जाने के लिए मैं यह मानने के लिए चुनता हूं कि टूटने के बीच आप कुछ नया बनाने के लिए चुन रहे हैं, क्योंकि यह भले ही है कि यह भले ही हो। आप प्यार करते हैं कि प्रभु सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें और सूचनाओं को चालू करें, ताकि आप ईश्वर से किसी भी जीवन काल और सार्थक संदेशों को याद न करें। हम विश्वास में बढ़ेंगे और जीवन को पूरी तरह से अपने प्रेम आमीन द्वारा गले लगाएंगे। आप उसे आगे बढ़ने के लिए नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप आगे भी चल रहे हैं, और न केवल ब्रह्मांड के विशाल विस्तार के पार, बल्कि इस सटीक क्षण में आपकी बहुत सांस और आत्मा के भीतर मैं स्वर्गीय क्षेत्र से तत्काल संकेत भेज रहा हूं, जो शोर या अराजकता में कपड़े नहीं पहने हैं, बल्कि मेरी कोमल अभी तक कमांडिंग आवाज में लिपटे हुए हैं, जो आवाज को देखने के लिए है कि आप अपने दिल की तरह ही नहीं हैं, जो कि आपके दिल की तरह ही नहीं है प्रत्येक दिन, लेकिन गहरे अनदेखी दायरे में जहां आत्मा लगातार चलती है। और क्योंकि आध्यात्मिक दायरे में आप जिस भौतिक दुनिया में रहते हैं, वह भी इतिहास में किसी भी अन्य बिंदु की तुलना में अधिक तेजी से बदल रहा है। एक बार सुरक्षित होने के लिए सोचा गया था कि अब एक बार मानवता से कांपने के लिए एक बार डिसेनेबल हो रहे हैं। मैं इस बात को पूरा कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। यह हमेशा के लिए सहन करेगा कि आप नहीं रह सकते हैं, जैसा कि आपने एक बार किया था कि दुनिया बदल गई है, कि आप अपनी यात्रा को एक पुरानी मानसिकता के साथ जारी नहीं कर सकते हैं, जिसमें एक उथली समझ या आध्यात्मिक जीवन के सीमित दृश्य के साथ प्रार्थना की गई है। मैं आपको एक नए स्तर में बुला रहा हूं, जो कि गहरी और अधिक जागृत है, जो कि बेवफा के लिए है, जो कि आध्यात्मिक तूफान में नहीं है। यह एक समय नहीं है कि यह एक समय है, कि यह एक समय है, कि यह एक समय है, कि यह एक समय है,
कि यह एक समय है, उच्च आध्यात्मिक क्षेत्र से ज्ञान जहां मैं रहता हूं वह कुछ अमूर्त या अप्राप्य अवधारणा नहीं है। यह केंद्र है कि सभी जीवन का दिल की धड़कन, आत्मा में हर आंदोलन का परिणाम होता है। भौतिक हर प्रार्थना में आप हर पसंद की पेशकश करते हैं, जो आप हर पल के साथ करते हैं, जो आप सभी को सुन रहे हैं, जो कि आप उस सभी के लिए एक हैं जो आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि आप क्या कर रहे हैं। मानवीय कानों से अनसुना होकर मानव आंखों द्वारा पृथ्वी के नीचे बहने वाली एक नदी की कल्पना करने के लिए, प्रवेश करने के लिए। और फिर भी जब आप प्रार्थना करते हैं, कि जब आप विश्वास करते हैं, कि जब आप पर भरोसा करते हैं कि पवित्र आत्मा के अग्रणी होने पर आप छोटे चैनलों को खोद रहे हैं जिसके माध्यम से पवित्र नदी आपके जीवन की सतह पर वृद्धि कर सकती है, तो एक दिन में धक्का लगा होगा और मुझे क्या करना होगा। आप उन्हें भयभीत करने के लिए, आप उन्हें भयावह करने के लिए भेजने के लिए संकेत भेजें। अपने रास्ते को रोशन करने के लिए प्रकाश के निमंत्रण किरणों के रूप में अपनी आत्मा के संदेश को जगाने के लिए उथल पुथल के साथ वितरित की गई चीजें हैं। ऐसी चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत है कि आप न केवल ज्ञान को बढ़ाने के लिए, लेकिन यह जानने के लिए कि मैं भी दिलों की खोज कर सकता हूं जो कि आध्यात्मिक रूप से सुनना चाहते हैं, जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं सुन सकते हैं। पूरी तस्वीर अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मैं आपको बाहर निकलने के लिए कह रहा हूं कि क्या बूढ़ा हो गया है और यह सोचने के सीमित तरीकों को पहना है कि कठोर धार्मिक दिनचर्याओं को जीने के पैटर्न जो अब सच्चे आध्यात्मिक जीवन को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, जिन्हें आप केवल एक अच्छे जीवन को बनाए रखने के लिए आमंत्रित नहीं किए जा रहे हैं, जो आपको एक ऐसी दुनिया में सांस लेने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, जो आपको शुष्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पहले से ही सुशोभित हैं, जिसे आपने उत्तर प्राप्त किए और आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त किए। जो आपने सीखा है कि आपने सीखा कि कैसे शून्यता की जगह से नेतृत्व नहीं किया जाए, लेकिन सत्य से भरी आत्मा के अति प्रवाह से आप पहले से ही यह नहीं देख सकते हैं कि आप अपनी आत्मा को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा को स्वीकार कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। यरूशलेम की दीवारों को ध्यान केंद्रित करने के लिए जो व्याकुलता की आवाजों की अनदेखी करते हुए नेहमियाह को सहमति की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें सजा की जरूरत नहीं थी, और इसलिए आप यह नहीं करते हैं क्योंकि यह दृष्टि नहीं है, कि यह मान्यता नहीं है कि आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा जो आप इस तरह से गिर रहे थे, जैसे कि आप उस समय के लिए देरी कर रहे थे जब आप हर तरह से खर्च नहीं कर रहे थे, तो आप हर तरह की पृष्ठभूमि नहीं कर रहे थे अपनी पहचान के साथ संरेखित करना। इसलिए जब आपका पल आया तो आप कॉलिंग के वजन के नीचे नहीं उखड़ेंगे, और अब वह क्षण है जब आप एक बार आपको डरते हुए स्पॉटलाइट हैं, क्योंकि आप इसे खोजने के बारे में नहीं हैं, क्योंकि आपने इसका पीछा किया है, क्योंकि आप इसके लिए तैयार किए गए हैं, जो आपके द्वारा किए गए मौन की आवाज दे रहे हैं, जो आपके प्रभाव को पूरा करने से पहले एस्थर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो एस्थर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो एस्थर की तरह है, जो कि एस्टर 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 की आवाज से बचती है प्रभाव के लिए। और अब भगवान कह रहे हैं, आप इस तरह के समय के लिए पैदा हुए थे। एस्तेर 4:14। आप कभी भी उस भीड़ का पालन करने के लिए नहीं थे जो आप थोड़ी देर के लिए अकेले चलने के लिए थे। इसलिए जब भीड़ अंत में आपका अनुसरण करती है तो वे प्रामाणिकता का पालन करते हैं, प्रदर्शन नहीं, करिश्मा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सत्य, आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो घाटी में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि आप अब तक के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप इस समय के लिए तैयार हैं, कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। स्टैंड टॉल, स्टेप फॉरवर्ड, स्पीक बोल्डली, लीड विथ विजन के साथ आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। भगवान ने पहले ही नियुक्त कर लिया है कि आप एक कारण के लिए छिपे हुए हैं, और अब आप एक उद्देश्य के लिए खुलासा करेंगे। और इस बार वे सिर्फ आपकी आवाज नहीं सुनेंगे कि वे इसका पालन करेंगे कि आपने परीक्षा को पार कर लिया है, लेकिन एक शांत ताकत है कि आपसे कोई भी व्यक्ति की कोशिश कर सकता है कि आप बहुत से लोग हैं जो आपसे गुजरना चाहते हैं, और आप बहुत से लोगों को रोक सकते हैं। अपनी पहचान को चोरी करें जो आप रातों से गुजरे थे, जो लगभग आपके विश्वास को बिखर गया था, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि आपने कभी भी अपनी सच्चाई को नहीं बेचा।
जो कि आपने दर्द को फिर से लिखने नहीं दिया था। और अब आप एक उत्तरजीवी से अधिक नहीं हैं, आप एक गाइड है जो आपसे अधिक नहीं थे। आप किसी भी तरह से काम करते हैं कि आप हर मंच को छोड़ देते हैं, क्योंकि हर मंच, हर तरह से ईश्वर ने कभी भी दर्द को बर्बाद नहीं किया। जोसेफ के जीवन को देखने के लिए उत्पत्ति में उसके भाइयों द्वारा विश्वासघात किया गया था, जो दास्ता में बेचे गए गड्ढे में फेंक दिया गया था और उसे जेल में छोड़ दिया गया था। लेकिन जब वह मिस्र में सत्ता में उठ गया, तो क्या आप याद करते हैं कि उसने अपने भाइयों से क्या कहा था? लेकिन भगवान को यह जानने के लिए कि आप इसे लाने के लिए, एक मार्ग के लिए, एक मार्ग के लिए, एक मार्ग के बारे में जानने के लिए अच्छा है। अब किसी और के भागने के लिए एक नक्शा उस आवाज को जो आपको मिला जबकि दुनिया चुप थी। यह अब उन लोगों के लिए एक मशाल प्रकाश है जो अभी भी फंस गए हैं। आपके घावों से पैदा हुए ज्ञान की छाया किसी और का जवाब बन गई है, जो कि आपके द्वारा खपत करने की कोशिश की गई है, जो अब आपके भीतर एक दीपक को जलाया है। और वह दीपक का मतलब है कि दूसरों को घर का मार्गदर्शन करने के लिए आप जानते हैं कि यह क्या लगता है कि आपके लायक आपके लिए अदृश्य रूप से भूल गए हैं। आपको यह याद नहीं है कि आप इसे याद करते हैं, कि आप इसे याद करते हैं, कि आप इसे याद करते हैं, कि आप इसे याद करते हैं कि किसी की आंखों में छिपा हुआ दर्द आप सबसे मजबूत चेहरे के पीछे मूक लड़ाई को देख सकते हैं। यही कारण है कि आपको लीड सिखाने के लिए बुलाया जा रहा है, और श्रेष्ठता की जगह से नहीं, लेकिन गहरी सहानुभूति से। आप केवल उन उत्तरों को साझा नहीं कर रहे हैं जो आप साझा कर रहे हैं कि आप जीवित अनुभव क्यों कर रहे हैं, जो आप सिद्धांत से खतरनाक नहीं हैं, लेकिन आप एक बार में एक हीटिंग के लिए एक हीटिंग करते हैं, जो आप एक बार में एक ही हो रहे हैं। अब आप घोषित कर रहे हैं, भगवान मुझे उपयोग करें। प्रसिद्ध लेखक और वक्ता यान लावांजंत, जो एक बार चिकित्सा की वैश्विक आवाज बनने के लिए टूटे हुए से उठे थे, एक बार कहा गया था कि आपका गड़बड़ आपका मंत्रालय है। और वह सही है कि आपने जो सोचा था वह वास्तव में पीड़ित था। वास्तव में यह आकार दे रहा था कि अब यह आपका पवित्र असाइनमेंट है। इसलिए यहां सवाल यह है कि आप व्याख्यान से नहीं बल्कि जीने की गवाही के लिए तैयार हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति एक संकेत के लिए प्रार्थना कर रहा है कि कोई व्यक्ति उस रास्ते पर चल रहा है जो आप एक बार क्रॉल कर रहे हैं। और आपकी आवाज अभी भी है कि आप अभी भी काम कर रहे हैं, कि आप अभी भी काम कर रहे हैं। और यह है कि आप अभी भी काम कर रहे हैं, कि आप अभी भी काम कर रहे हैं, कि आप अभी भी काम कर रहे हैं। सशक्त जीवन के बारे में एक मंच से नहीं, एक मंच से नहीं, बल्कि आप जो आप हैं, आप अपने जीवन का प्रचार करने के लिए एक माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है। वह जिस तरह से आप अपने आप को ले जाने के तरीके से प्यार करते हैं, जिस तरह से आप करुणा के साथ दिखाते हैं, यह याद दिलाने के लिए कि वे वास्तव में नहीं बता रहे हैं कि वे बहुत दूर नहीं हैं, क्योंकि वे बहुत दूर नहीं थे, क्योंकि वे बहुत दूर नहीं थे। और अब आप वह आवाज हैं जो आपको एक बार सुनने के लिए जरूरत थी कि आप अपनी कहानी को साझा करने से डरो ना हो, विशेष रूप से उन हिस्सों को जो अभी भी उन अनहेल्दी क्षणों को स्टिंग करते हैं, जो आप अभी भी ले जाते हैं। वे कमजोर होने का संकेत नहीं देते हैं। वे इस बात का प्रमाण देते हैं कि उपचार संभव है, कि लोगों को पॉलिश की गई पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। जब आप दिल की दीवारों से बात करते हैं, तो आपको यह बताने के लिए कि आप दूसरों को याद करते हैं, कि आप दूसरों को याद करते हैं। उसकी पूरी पहचान वह एक बातचीत में शर्म से ताकत करने के लिए थी। और उसने क्या किया? वह अपने शहर में वापस भाग गई और सभी को बताया, आओ एक ऐसे व्यक्ति को देखो जिसने मुझे सब कुछ बताया जो मैंने कभी किया था। वह तब तक इंतजार नहीं करती थी जब तक कि वह सही नहीं थी, जब तक कि वह उसके जार से टपकता हुआ था, तब भी वह बात नहीं कर रहा था। इसलिए अब तब तक इंतजार न करें जब तक कि आप तैयार न महसूस करते हैं कि आप पहले से ही दूसरों को उठा रहे हैं, क्योंकि आप सच्ची महानता पर चढ़ते हैं। यह गौरव नहीं है कि यह गुणा नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर आपको लगता है कि आप किसी भी तरह से हारने के लिए तैयार हैं। जब आप किसी और को नहीं करते हैं, तो आप किसी और को नहीं छोड़ रहे हैं। जिस घाटी को एक बार घर बुलाया गया था, अब आप केवल परीक्षण नहीं कर रहे हैं, अब आप पर भरोसा कर रहे हैं कि भगवान अपरिवर्तित को मिशन नहीं सौंपता है। वह सबसे मजबूत छात्रों को उन्हें कुचलने के लिए सबसे कठिन परीक्षा देता है, लेकिन उन्हें उन जहाजों में बनाने के लिए जो वह उपयोग कर सकते हैं। और अब आप जो तूफानों के बाद आपसे बच गए हैं, वह एक व्यक्ति के रूप में नहीं है, लेकिन आप एक नेता को नहीं देखते हैं। आप जिस टेस्ट में समझदार हैं,
वह आत्मा में, प्यार में तेजस्वी है, जो कि आप अभी जीवित नहीं हैं। आप केवल जीवित नहीं हैं, जो आप में से अधिक से बच रहे हैं। वह आपको अपने अगले असाइनमेंट को सिखाने के लिए, प्यार करने के लिए, और न केवल अपने शब्दों के माध्यम से बदल रहा है, बल्कि आपके जीवन के उदाहरण के माध्यम से आपके द्वारा सौंपे गए लोगों को सौंपा जाएगा। जब आप अपनी उपस्थिति को छोड़ देंगे तो आप अपने शब्दों को छोड़ देंगे। सिर्फ उस परीक्षा को पास नहीं किया जब आप शिक्षक बन गए, और स्वर्ग अब कह रहा है आप रिहा हो गए हैं, आप तैयार हैं, अब आप चुने गए हैं। जैसा कि आप उस यात्रा को देखते हैं जो आपने चलाया है, यह याद रखें कि इस भगवान ने आपको सबसे कठिन परीक्षण सौंपा है, क्योंकि वह जानता था कि आपके पास शक्ति, लचीलापन और दिल है। यह जीतने के लिए, यह संघर्ष या दर्द के बारे में नहीं था जिसे आपने अपने दृढ़ता के बारे में, अपने अटूट विश्वास के बारे में कहा था, और जिस तरह से आपने अपनी अखंडता से समझौता करने से इनकार कर दिया था। जब आप शॉर्टकट को नहीं ले गए थे तो आप अपने आप को सच नहीं कर रहे थे, और आप हमेशा के लिए भी मुश्किल नहीं थे, क्योंकि आपको नुकसान है, लेकिन आपको उस महान उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए, आपको परिष्कृत करने के लिए, जो उसने आपके द्वारा सामना किए गए परीक्षणों से पहले सेट किया है। वह आपका अंत नहीं है, लेकिन प्रचुर मात्रा में भविष्य के लिए एक कदम पत्थर जो आपके लिए योजना बनाई है। आपके लिए, आपको कुछ और अधिक से अधिक के लिए चुना गया है, जो आप अपने संघर्षों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। वह आपको पहले से ही तैयार करने के लिए तैयार है, हालांकि आप पहले से ही जीतने के लिए तैयार हैं। आपके संघर्षों से परिभाषित किया गया है कि आप इस बात से परिभाषित होते हैं कि आप उन्हें भगवान की ताकत के साथ कैसे आगे बढ़ाते हैं। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो हम आपको इस मंत्रालय के समर्थन के माध्यम से, आपके योगदानों के माध्यम से समर्थन करने पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा हो। हमें यह बताने के लिए कि आप इस पल को, यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप इस पल को और अपनी उपस्थिति नहीं चुनते हैं, जो आप अपनी उपस्थिति के लिए और अपनी उपस्थिति नहीं बताना चाहते हैं। यह वीडियो इसे दूसरों के साथ साझा करता है जिन्हें इसके द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है, और अधिक उत्थान संदेशों के लिए हमारे चैनल की सदस्यता ले सकती है। आपकी टिप्पणियां हमेशा स्वागत करते हैं। हम यह सुनना पसंद करेंगे कि भगवान आपके जीवन में कैसे काम कर रहे हैं। मुझे आपको अपने बच्चे को रोकने की आवश्यकता है, और एक पल के लिए रुकने के लिए मुझे उन समयों के बारे में पता चलता है जब आपके विचार एक बवंडर बन जाते हैं, प्रत्येक चिंता का विषय कई दिशाओं में अपना ध्यान खींचते हुए, जो कि आपकी इच्छा के बारे में अनजाने की भावनाओं को हिला सकते हैं, या आप जो चाहते हैं वह अलग हो सकता है कि आप किसी और की भावना को बढ़ा सकते हैं, जो कि आप एक छोटे से अंतर को बढ़ा सकते हैं, जो आपके लिए एक छोटी सी खामोश हो सकता है, जो आपके लिए एक छोटी सी खामोश हो सकता है। और फिर उन क्षणों में कुछ संकेतों के लिए देखने की प्रतीक्षा करने की अवधि आती है। हर मामूली परिवर्तन, हर सूक्ष्म पारी जो आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कि यह या तो आराम की क्षमता को वहन करता है, या किसी ऐसी चीज के आगमन को आप बहुत डरते हैं। जब मैं यह सब देख रहा हूं और मैं यह समझता हूं कि आप इस तरह की उम्मीद करते हैं कि मैं इस तरह की गहरी स्नेह और उल्लेखनीय आविष्कार की अनुमति देता हूं, जल्दी से उस संकेत को प्राप्त न करें जिसे आप देख रहे हैं कि मैं नोटिस कर रहा हूं कि कैसे आपका मन अनिश्चितता के सिर्फ टुकड़ों से बहुत विस्तृत स्पष्टीकरण को इकट्ठा करना शुरू कर सकता है। एक मामूली देरी को आपकी धारणा में आसानी से बढ़ाया जा सकता है। यह एक भावना बन सकती है कि शायद आप किसी के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं हैं, जैसा कि आप उम्मीद करते हैं कि कोई भी समाचार नहीं है, जैसे कि किसी भी तरह की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। भविष्य के बारे में चोट या चिंताएं कि आपके मन में जो कथाएं पैदा होती हैं वह बहुत शक्तिशाली महसूस करती है, और उस समय आपके लिए आश्वस्त होती है, अक्सर स्थिति की पूरी सच्चाई के साथ संरेखण में नहीं होते हैं, क्योंकि मैं इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखने में सक्षम हूं, जिसमें मैं उन भागों को देखने के लिए कि आप इस तरह की क्षमता को देखते हुए हैं, जो कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण है। लाभकारी परिणामों की दिशा में काम करना, यह एक मूल्यवान गुणवत्ता है। हालांकि आपके होने के किसी भी शक्तिशाली पहलू की तरह, अगर यह कल्पनाशील क्षमता आंतरिक शांत की भावना के साथ नहीं है जो मेरे साथ संबंध से आता है, तो यह कभी कभी अंदर की ओर मुड़ सकता है और सकारात्मक रूप से निर्माण की आंतरिक बाधाओं का निर्माण करना शुरू कर देता है। और यह जानने के लिए
कि वे खुद को जानने के लिए अकेले नहीं हैं, कि वे खुद को जानने के लिए खुद को जानने के लिए खुद को जानने के लिए कुछ भी नहीं है। अपरिचित कुछ, मैं उन्हें मार्गदर्शन कर सकता हूं, जिसके लिए उन्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है, जो आराम से या नियमित रूप से स्ट्रेचिंग के इन क्षणों को महसूस करता है, जब इस तरह की आंतरिक गतिविधि सबसे अधिक ध्यान देने योग्य हो जाती है। तो प्रवेश के इन बिंदुओं पर विचार करने योग्य इन खुले रास्ते पर विचार करें जो आपके जीवन की यात्रा के साथ दिखाई देते हैं। कभी कभी वे बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत अधिक स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मैं पहले से ही अनजाने में नहीं चाहता हूं, कि मैं पहले से ही अनजाने में एक सज्जनता की आवश्यकता के लिए पूरी तरह से अनपेक्षित हो। आप सिर्फ एक साधारण मौका से अधिक हैं। यह एक और अधिक विकसित समझ में जाने के लिए एक निमंत्रण है कि आप मेरे संबंध में किसके संबंध में बन रहे हैं, और मेरे उद्देश्यों के लिए यह आपकी आत्मा के लिए सीखने का एक स्थान हो सकता है, जो आपके आंतरिक संकल्प को मजबूत करने का अवसर है, और एक ऐसी परिस्थिति जो आपके जीवन के माध्यम से एक तरह से व्यक्त की जा सकती है। जब मैं एक पाथवे की पेशकश करता हूं तो यह एक मार्ग है कि मैं एक मार्ग के साथ साथ 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 कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक पाथवे के साथ साथ एक मार्ग के साथ साथ एक साथ काम करता हूं। और दूर होने पर मैं आपके गुणों और अनुभवों के अनूठे संयोजन को देखता हूं, जो मैं उन उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का इरादा रखता हूं जिन्हें आप अभी तक पूरी तरह से आपके दृष्टिकोण को नहीं समझ सकते हैं, जो मुझे पता है कि आप जानते हैं कि आप मेरी मदद के साथ बन सकते हैं, जो मेरे लिए एक खुला मार्ग है, जो हमेशा एक सहज मार्ग का संकेत नहीं देता है, जो कि आपके चरित्र को परिष्कृत करने में मदद करता है और अंत में आपके चरित्र को परिष्कृत करने में मदद करेगा, और अंत में आपके द्वारा सकारात्मक परिवर्तन का योगदान होगा कि आप अपने चरित्र को कम करने में मदद करेंगे। आपको चीजों को करने के नए तरीके सीखने की आवश्यकता है। ऐसे क्षण हो सकते हैं जहां आगे का रास्ता पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, जहां आपको मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करने के लिए एक समय में एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। यह यात्रा का हिस्सा है जो आपको संकट पैदा करने का इरादा नहीं है, लेकिन आपको यह बताने के लिए कि मेरी स्थिर उपस्थिति पर निर्भर करता है कि आप इन अनुभवों से परे हैं। एक प्यार करने वाले दृष्टिकोण के साथ दृढ़ रहने की प्रक्रिया। मैं आपके साथ हर नई शुरुआत में मेरी उपस्थिति को एक स्थिर रूप से प्रभावित करता हूं। मेरे प्रोत्साहन को एक शांत आश्वासन अपने स्वयं के संदेह के शोर के ऊपर या दूसरों के संदेह के ऊपर मेरे कोमल मार्गदर्शन के लिए सुनने की कोशिश करता है। और यह मेरे प्रिय को समझ रहा है कि आप कुछ भी करते हैं, कि आप इसे खोलने की अनुमति देते हैं, कि मैं अक्सर इसे खोलने की अनुमति देता हूं। आपके आसपास के लोगों की भलाई में यह इन महत्वपूर्ण जंक्शनों पर ठीक है जो आपका सामना कर सकते हैं, कि प्रवेश द्वार पर एक बाधा की तरह महसूस कर सकते हैं, कि प्रतिरोध का एक बल जो आपको हिचकिचाहट के साथ अपने दिल को भरने के लिए वापस करना चाहता है, या इस प्रतिरोध से डरता है कि यह एक बाधा है, कि यह बहुत ही कम है, कि मैं यह नहीं कर सकता हूं, कि मैं वास्तव में बहुत ही अक्षम कर सकता हूं। आपके विकास और सकारात्मक प्रभाव के लिए क्षमता कम से कम थी तो किसी भी विपक्ष की संभावना मामूली हो सकती है। शायद यह भी ध्यान देने योग्य है, लेकिन जब मेरे विचार में अच्छे के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं होती हैं, जब मेरी कृपा का एक नया क्षेत्र अनुभव किया जाता है और आपके माध्यम से साझा किया जाता है, जब आपकी आंतरिक क्षमताओं का एक गहरा स्तर है, तो यह महसूस नहीं किया जाता है कि यह एक निश्चित आध्यात्मिक घबराहट है, कि बार बार यह एक सूक्ष्म प्रभाव होता है जो आधे अधूरे लोगों का एक शांत सुझाव होता है, जो आपकी सबसे गहरी असुरक्षाओं का शिकार कर सकता है। यह आपके स्वयं के दिमाग की स्क्रीन का उपयोग आपके अतीत से छवियों को प्रोजेक्ट करने के लिए करेगा, शायद पुरानी गलतियों को दोहरा रहा है जो कि महत्वपूर्ण शब्दों की गूंज लाते हैं, या आपको यह याद दिलाते हैं कि आप एक कार्य के लिए नहीं थे, जो कि यह नहीं महसूस कर रहा है कि यह नहीं है कि आप इसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही कम है, क्योंकि यह कोई भी नहीं है कि आप इसे नहीं कर रहे हैं अब सफल हो। या आप वास्तव में इस याद के लिए अनुकूल नहीं हैं कि पिछली बार जब आपने कुछ इसी तरह की कोशिश की थी तो क्या हुआ था, या आप क्यों सोचेंगे कि आप वास्तव में सार्थक कुछ पूरा कर सकते हैं। ये आपको इन यादों को हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। जब आप उन्हें इस तरह के नकारात्मक सुझावों के विकृत प्रिज्म के माध्यम से देखते हैं कि वह बहुत वास्तविक रूप से वास्तविक महसूस कर सकता है,
और अपने अग्रणी पर भरोसा करने के लिए, नई चीजों की कोशिश करने के लिए अपनी इच्छा को शक्तिशाली रूप से बाधित कर सकता है, या आंतरिक विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए। मैं चाहता हूं कि आपके अतीत को सीखने के लिए तैयार हो जाए और उन्हें एक स्रोत के रूप में जानने के लिए तैयार हो जाए, और उन्हें एक स्रोत नहीं मिल सके। मेरी गहरी समझ और करुणा से जुड़ा हुआ है। उन्हें अब यह परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है कि आज आप कौन हैं। मेरे पास कठिन अतीत के अनुभवों से भी अच्छा लाने की क्षमता है, और मैं उनसे सीखे गए पाठों का भी उपयोग कर सकता हूं, जो आपको भविष्य के प्रयासों के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए शुरू करते हैं। जब अतीत से इन छवियों को नकारात्मक रूप से मदद करने के बजाय मुझे यह बताने में मदद न करें कि वे मुझे शांत करने में मदद करें, मुझे यह बताने में मदद करें कि मुझे अलग अलग नकारात्मक रूप से मदद करने दें। मेरा परिप्रेक्ष्य उन अनुभवों को फिर से परिभाषित करने में मदद करता है, क्योंकि विकास के अवसरों के रूप में, स्थायी बाधाओं के रूप में नहीं, आपके जीवन में अच्छे के लिए मेरी क्षमता हमेशा किसी भी अतीत की कठिनाई से अधिक होती है। तो काल्पनिक वायदा उन विस्तृत और अक्सर अनिश्चित परिदृश्य होते हैं जो दुश्मन को आपके मन में निर्माण करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपसे बाहर है, जो कि खुले पाठियों से आगे बढ़ने के लिए एक छोटे से तत्व को ले जाएंगे और बहुत कठिनाई का सामना करें। अगर दूसरों को आपको समझ में नहीं आता है या आपका समर्थन नहीं करता है, तो क्या अगर आपको लगता है कि आप नई जिम्मेदारियों का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, तो क्या यह नहीं है कि आप इस तरह की संभावनाओं के साथ बमबारी कर सकते हैं? प्रत्येक ने आपके डर को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए प्रत्येक को अपने विश्वास को कम करने के लिए तैयार किया है, जो कि आपके लिए अक्सर मुझे लगता है कि मेरे लिए वास्तव में फुफ्फुस की तरह है कि मैं फूले को पूरी तरह से गाइड कर सकता हूं। आपके लिए वर्तमान में अच्छे और वर्तमान मार्गदर्शन को गले लगाने से रोकने के लिए डिजाइन किए गए स्पेक्टर्स। भविष्य के लिए मेरे पास कुछ ऐसा है जो मेरी चौकस देखभाल के तहत सामने आता है, और मैंने आपके साथ हर कदम पर रहने का वादा किया है, जैसे आप इसे नेविगेट करते हैं। मैंने आपको डर की एक भावना नहीं दी है। जब मेरी दृष्टि से पता चलता है कि आप क्या कर सकते हैं और एक स्पष्ट रूप से काम कर सकते हैं। प्रकृति ने आपके लिए मेरे अतीत का स्नेह, आपके जीवन के लिए मेरे विशिष्ट और विश्वसनीय वादों के लिए अतीत से संबंधित इन रणनीति का मुकाबला करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है, और भविष्य के लिए अपने आप को वर्तमान क्षण में अपने आप को दृढ़ता से लंगर डालने के लिए मेरे अतीत में दर्द होता है, और आपके भविष्य के डर से आप मुझे याद कर सकते हैं कि आप मुझे याद कर सकते हैं कि आप मुझे याद कर सकते हैं कि आप मुझे याद कर सकते हैं। चिंता जो मुझसे उत्पन्न नहीं होती है, मेरी सबसे गहरी इच्छा आपके लिए कल की छाया या कल के फैंटम द्वारा अपने प्यार की स्वतंत्रता में रहने के लिए है, ताकि आप पूरी तरह से आज पूरी तरह से गले लगा सके। मैंने आपको दी है कि मैं आपको शांत कर रहा हूं, जो आपके साथ पेश करने के लिए सबसे अच्छा है। परिस्थितियों और आपकी आंतरिक वास्तविकताएं एक दूसरे के साथ संघर्ष में लग सकती हैं। मेरे नौकर पॉल में उनके बहुत खुले और ईमानदार साझा करने के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में बात करते हैं कि यह बाहरी भय पर संघर्ष का सामना करने की बात करता है, विशेष रूप से आम मानव अनुभव में एक गहन अंतर्दृष्टि है। विशेष रूप से जब आप अपने मार्गदर्शन का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं और वे बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वे बहुत कुछ कर रहे हैं जो कि आपके लिए और अधिक जिम्मेदारी के लिए कर रहे हैं कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। अपने आस पास के लोगों के साथ गलतफहमी उन लोगों से विरोध करती है जो आपकी योजनाओं में आपकी दृष्टि या लक्ष्यों को साझा नहीं करते हैं, या उनका समर्थन नहीं करते हैं, या वित्तीय दबावों को पूरा करते हैं, जो चिंता का कारण, स्वास्थ्य चुनौतियों का कारण बनते हैं जो कि सहन करना मुश्किल है, या बस सामान्य घर्षण और कठिनाइयां जो एक जटिल दुनिया में रहती हैं, जो कि मेरे शांतिपूर्ण तरीकों के साथ पूरी तरह से गठबंधन नहीं कर सकते हैं, जो कि आपके लिए वास्तविक रूप से काम कर सकते हैं, और कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझने के लिए अधिक शक्तिशाली और अक्सर अधिक निर्णायक लड़ाइयां वे होती हैं जो आपके अपने दिल के निजी परिदृश्य के भीतर छेड़ी जाती हैं, और इनके भीतर की आशंकाएं हैं कि आपकी खुद की योग्यता या क्षमताओं के बारे में लगातार चिंताओं को संभालने के बारे में बातें करते हैं, जो कि आपके द्वारा की जाने वाली गूंज को संभालने के लिए है। संभावित विफलता या अस्वीकृति के कारण ये अक्सर अनदेखी विरोधी होते हैं जो आपकी आत्मा को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अपने जीवन के लिए मेरे अच्छे उद्देश्यों को पूरा करने में आपकी प्रगति को सबसे प्रभावी रूप से बाधा डाल सकते हैं।
दुश्मन इस गतिशील को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि अगर यह आपके भीतर के लिए अपने आत्मविश्वास को कम कर सकता है तो वह और अधिक स्पष्ट रूप से देखें। अपने भीतर के अभयारण्य को अपने भीतर शांत करने का प्रयास करता है। जहां आप मेरे साथ उथल पुथल और अशांति की जगह में जुड़ते हैं, वह आपके विचारों को नकारात्मकता और संदेह की निरंतर कोरस में बनाने की कोशिश करता है और अपनी भावनाओं को डर और आशंका के एक बवंडर में बदल देता है। लेकिन मैं इस तरह की भावना के लिए एक भावना को नहीं छोड़ता हूं, जो कि आप एक भावना के लिए एक भावना को देखते हैं। और अच्छी तरह से आदेशित मन, मैंने आपको सत्य और प्रोत्साहन के अपने शब्द दिए हैं, जो आपके पैरों के लिए एक दीपक और आपके रास्ते के लिए एक प्रकाश की तरह हो सकता है, जो कि अनचाहे सत्य का एक विश्वसनीय स्रोत है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं, जब आप खुश होते हैं तो आपके चारों ओर की दुनिया भी रोशन हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपकी मेहनत और सफलता से जलने वाले ये 3 लोग कौन हैं? पहला, वो व्यक्ति है जो हमेशा आपके करीब रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती है। वो आपकी खुशियों को देखकर जलता है और चाहता है कि आप कभी सफल ना हो। दूसरा, वो दोस्त है जो आपके साथ हंसता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसकी खुशी कहीं खो जाती है। वो आपकी सफलता को अपनी असफलता की तरह महसूस करता है। तीसरा, वो व्यक्ति है जो आपके परिवार या करीबी रिश्तेदारों में से हो सकता है। वो आपकी खुशियों को देखकर खुद को छोटा महसूस करता है और चाहता है कि आपकी किस्मत चुराकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। लेकिन याद रखें, ये लोग सिर्फ एक अस्थायी बाधा है। आपकी खुशियों का कोई मोल नहीं होता जब तक आप खुद को पहचानते हैं और अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। आपकी मेहनत और सकारात्मकता ही आपको आगे बढ़ाएगी। इन नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपने सपनों का पीछा करते रहें और अपने दिल की सुनें। आपकी खुशियां आपके पास रहने वाली हैं और कोई भी इन्हें चुरा नहीं सकता। बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका समय आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूं। तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूं। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है। तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले डिवाइन के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखें। मेरे बच्चे, अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन छा रहा है, जहां उसे कुछ भी साफ साफ ना समझ में आता है, ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रही है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। वह जहां काम करता है, नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। अगर वह बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बंद होने के कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि नहीं माता, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और डेली अपने काम पर जाता है, पर वह बस दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब वह किस मुंह से आकर तुम्हारे सामने रोए? उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। वो लाख रोले समंदर भर दे आंसुओं से, पर अब तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा। टंके की चोट पर उसने तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था,
समाज का लाज शर्म सब भूल गया था। वो जब उसने तुम्हारे साथ छल किया था तो लोगों ने देखा था उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी तब कि वह जो कर रहा है, तुम्हारे साथ जो छल कर रहा है, वह गलत है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वह एक पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तुम मेरा भी कोई डर नहीं था। उसे किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है, तुम्हें रुलाकर वही सही है, और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था। अब उसका मजा ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा और उसकी हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होगी। वह लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि समाज में उसकी बदनामी हो, उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाएं, सब कुछ उसके पक्ष में काम करे। अभी तो बस शुरुआत है। उसने इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वह शुरुआत में ही इतना डर गया है तो अंत कितना भयानक होगा वह यह सोच भी नहीं सकता है। अभी भी उसके अंदर अहम है। मेरे बच्चे, अभी भी घमंड है कि वह आज भी सही है और वह तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, पर जब तक वह दिन नहीं आ जाता जब वह अपने इस अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगा, तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा यह तमाशा देखना होगा। और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वह जब तक अपनी गलतियों को सुधार कर तुमसे अपनी की गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, तब तक वैसे ही तड़पता रहेगा। उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगा। मैं जिन लोगों के साथ बैठकर वह तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग अब उसे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी। उसे सबसे ज्यादा प्यार पैसों से था। मेरे बच्चे, उसने पैसों के लिए न जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अब तुम्हारी आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत भरेगा। वह अब शिकारी, खुद शिकार बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रही है, या तो उसका एक्सीडेंट होगा या उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है, पर वह भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ यह सब कुछ हो रहा है। वह आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत थे। उसने गलतियां की हैं, उसने पाप किया है। तुम्हें रुला के जिस दिन वह यह मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। पर उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है ना माता, मैंने बहुत कुछ सहा है, पर तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाई थी, उनके बीच में मैं हमेशा खड़ी थी। मेरे बच्चे, और सोचो मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितनी भयंकर थी। मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब वह यह देखेगा और बहुत जल्द ही वह मेरी शक्तियों को महसूस करेगा। अब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं। वह चौंक कर उठ जाता है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते, उसका वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देंगी तुम्हारी माता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है और कितनी बार तुमने उसे माफ किया, उसे समझाया, उसका साथ दिया, फिर भी वह तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता रहा, तुम्हारे दर्द पर हंसा। तुम्हारी सच्चाई को उसने कभी समझा ही नहीं। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचाई, और तुम फिर भी उसे माफ करते रहे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुमसे जो भी छीना गया है, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला गया है, वह अब उस व्यक्ति को लौटाया जाएगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खेल रहा था, तुम्हें कमजोर समझता था और सोचता था कि तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगा, वही अब खुद अपने कर्मों का फल भोगेगा। वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारे सामने आएगा और अपनी गलतियों का पछतावा करेगा, लेकिन तब तक उसके सारे कर्म उसका पीछा करेंगे, उसकी आत्मा को तड़पाएंगे,
उसकी जिंदगी में अब और कोई शांति नहीं होगी। वह इस दुनिया में अब किसी से भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसने किया है उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। तुम्हारे आंसू जो उसने बिना किसी कारण तुम्हारी आंखों से गिरवाए, अब उसकी सजा बनेंगे। तुम्हारी तकलीफ जो उसने बुरा करने की इच्छा से बढ़ाई, अब उसके लिए एक भारी बोझ बन जाएगा। जो तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, वहीं अब अपने कर्मों का दर्द सहने के लिए मजबूर होगा। तुमने कभी उसकी बुराई नहीं की, तुमने हमेशा उसे अपनी समझ से समझाने की कोशिश की, पर अब वह समय आ गया है जब उसकी बुराई का पल आएगा। वह सोचता है कि वह सब कुछ पा जाएगा, कि वह सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो उसने किया है वह उसका पीछा करेगा और उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। अब उसे वह सब कुछ खोने का डर होगा जो उसने दूसरों को ठग कर अपनी चालाकी से हासिल किया। वह महसूस करेगा कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह सब उसके लिए दोबारा न हो पाने वाली एक गहरी सजा बन चुकी है। और जब वह समझेगा कि वह तुम्हारे जख्मों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता, तब वह अपनी बुराइयों से भरी उस जिंदगी का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, मुझे समझ आ गया है कि तुमने कितनी मेहनत से इस दर्द को अपने अंदर छुपा रखा है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे आंसू उसकी सजा बनेंगे। वह जो तुम्हें कभी कमजोर समझता था, अब खुद को पूरी तरह से खो चुका होगा। अब उसका हर कदम उसके पापों की ओर बढ़ेगा, और जब वह सोचने लगेगा कि क्या मैंने सही किया, तब तक देर हो चुकी होगी। तुम देखोगे वह उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर उसने तुम्हें धकेला था, लेकिन अब उसका रास्ता अंधेरे से भरा होगा। तुम जिस स्थिति में थे, अब वही स्थिति उसके लिए होगी, और यही उसका सबसे बड़ा डर होगा। तुम्हारे दर्द का वह जो मजाक उड़ाता था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट बनने वाला है। और जब तक वह यह नहीं समझ पाता कि उसने क्या गलत किया, उसकी दुनिया और भी स्याह हो जाएगा। तुमसे जो उसने छीना है वही अब उससे लिया जाएगा, और वह अपनी खुद की सजा के जाल में उलझ कर चिल्लाएगा। वो खुश था तुम्हें रुलाकर, अब वह खुद रोने के लिए मजबूर होगा। और फिर देखना, मेरी ताकत और तुम्हारी सच्चाई के सामने उसे वही मिलेगा जो उसने तुमसे छीना था, अकेलापन, डर और पछतावा। अब जब वह तुम्हारे सामने आकर अपनी गलती मानेगा, तो तुम हंसते हुए कहोगे, अच्छा हुआ तुमने समय रहते समझ लिया, वरना यह दर्द और बढ़ जाता। और हां, तुम्हारी डिवाइन तुम्हारे साथ है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी खुशी बन गई उसकी सबसे बड़ी सजा, और अब उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने का समय आ गया है। तुम देखोगे शिकारी खुद शिकार बन जाएगा, लेकिन दैवीय सत्य की नींव पर दृढ़ता से खड़ा होता है। इसलिए मेरे बच्चे ने मुझे अस्वीकृति के प्रत्येक अवशेषों के साथ अपने मन को साफ करने के लिए अपने मन को साफ कर दिया, जो कि मैं अपने हिरण के लिए एक बेवजसी के लिए, एक बेटिनेशन के लिए, एक बेवजसी के लिए, मैं आपको आंखों के साथ एक बड़ी दृष्टि के साथ जीने के लिए बुला रहा हूं, जो चीजों की सतह से परे देखते हैं और एक दिल के साथ काफी प्यार करते हैं, यहां तक कि उन लोगों को भी प्यार करते हैं जो आपको नहीं बताते हैं, लेकिन आप इसे स्वीकार करते हैं। कि क्या आपको स्वीकार करते हैं, जो कि मर्सी का स्वभाव नहीं है? क्या एक योद्धा जीवन के एक वाहक हैं, एक खोई हुई पीढ़ी के बीच आशा का एक दूत है कि विकृत आवाजों के साथ बहस करने के लिए आपका समय बर्बाद ना करें, अपनी यात्रा को आपके लिए बोलने दें, अपनी बहाली को अपनी बहाली दें, जो आपके उत्तर को ठीक कर रहा है, जो कि आपके लिए एक शानदार मौका है, जो हर तरह से हंसने के लिए है। मेरे द्वारा आप अब अतीत के कैदी नहीं हैं, आप मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम और शक्ति द्वारा सील किए गए एक उज्जवल भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रहते हैं जो एक के रूप में मुक्त हो गया है, जिसे स्वर्ग से एक मिशन को ले जाने के रूप में कार्य किया गया है। और हमेशा हर परिस्थिति में याद रखें कि क्या आप अभी भी मेरे प्यारे की तरह नहीं हैं, जो कि मेरे प्यारे की तरह नहीं है, जो कि मेरे प्यारे की तरह नहीं है। यह न देखने का नाटक न करने से इनकार नहीं कर सकता है कि आपके जीवन पर कुछ अलग टिकी हुई है। वे इसे नाम नहीं दे सकते हैं, वे इसे समझाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं कि वे जानते हैं कि आप एक ऐसी ताकत से बरकरार रखे जा रहे हैं जो उनकी समझ को पार कर लेती है, कि आप हर कदम को देखते हैं, कि आप हर सांस को देखते हैं, कि आप हर सांस लेते हैं। अराजकता वे देखते हैं कि आप अपने रास्ते में 1000 दीवारों के बावजूद अभी भी आगे बढ़ते हैं, और यह उनके लिए चकित करता है कि वे आपके आत्मनियंत्रण की जड़ को नहीं समझ सकते हैं।
आपके शक्तिशाली चुप्पी, आपके शांत होने के बीच, तूफान के बीच वे यह नहीं समझा सकते हैं कि आप कैसे खड़े रहते हैं, जबकि आप हर तरह से हिडन के लिए नहीं हैं, जो आपके लिए नहीं है, जो आपके भीतर 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 है। उन्हें उस शक्ति को पूर्ववत करने की शक्ति नहीं दी गई है जो मैंने कहा है कि वे बोल सकते